धीरे धीरे ऑन हो रहे हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग, मीटिंग, लर्निंग, जो भी नाम हम और आप देना चाहें। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस वेबिनार में मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम सुधीर मिश्रा है और मैं मुंबई थाने से बिलोंग करता हूं। और फिर एक बार टीम विक्ट्री ग्लोबल के धमाकेदार प्रोग्राम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों, क्योंकि आज का दिन, आज की शाम आप लोगों की नींदें बिल्कुल उड़ने वाली हैं। आप सभी लोग आज के इस वेबिनार में इतना कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर मैं नॉलेज की बात करूं, लर्निंग की बात करूं, उसकी कोई सीमा नहीं दोस्तों। एक प्रार्थना मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि जो भी आपके नियर एंड डियर, जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं, आपके डाउनलाइन है, कृपया उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी बुला लें, क्योंकि हम इस ट्रेनिंग को 8:40 पे पूर्ण रूप से उसकी शुरुआत कर देंगे। तो आप लोग जरूर से उन सभी लोगों को भी ये मौका पहुंचाने का काम करें, उन सभी लोगों तक जो इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो सके दोस्तों। और आपको तो पता है, टीम विक्ट्री ग्लोबल वालों को तो आदत है कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की। आप सभी के वीडियोस धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ ऑन हो रहे हैं। एक प्रार्थना ये भी है साथ साथ में, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे तो इससे आप ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मीटिंग के हर एक सब्जेक्ट को दोस्तों। तो अगेन, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैसेज तो आप सभी लोगों के पास पहुंच चुका होगा कि आज बुधवार के दिन जो ट्रेनिंग, जो मीटिंग आप लोग अटेंड करने वाले हैं, वो किसके माध्यम से आप लोगों को वो मिलने वाला है। वो ट्रेनिंग जो आप लेने वाले हैं, जो एक कह सकते हैं आप एक सक्सेस स्टोरी कि एक आदमी, एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे ऊंचाइयों को छूता है, और उस सक्सेस स्टोरी के साथ साथ बेसिक्स ट्रेनिंग, हमारे जीवन में बेसिक्स का कितना, बेसिक्स की कितनी जरूरत है ग्राउंड पे अगर काम करना है तो। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का टीम विक्ट्री ग्लोबल के इस मंच पे अगेन हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि अगर आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है रात 8:30 तो जरूर से आपके जिज्ञासा, आपके इस लर्निंग एटीट्यूड को भी मैं प्रणाम करता हूं दोस्तों। जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, अपने कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है टीवीजी के प्लेटफॉर्म पे, खासकर ऑनलाइन, मुझे बड़ी खुशी होती है। पूरा भारत यहाँ पे एकत्रित होता है। चैट बॉक्स के माध्यम से मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ सवाल जवाब भी चाहूंगा। चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग भारत के किस किस शहर, किस किस राज्य से जुड़े हैं। कृपया चैट बॉक्स में डालें, मुझे भी तो पता चले ना आज के इस ट्रेनिंग, इस लर्निंग प्रोग्राम का कितना फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोग लेने वाले हैं दोस्तों। सिरसा हरियाणा, क्या बात है प्रताप सर, सिरसा हरियाणा से। जयपुर राजस्थान, चुरू राजस्थान, अहमदाबाद, सूरतगढ़ राजस्थान, उदयपुर, हिसार हरियाणा, आमची मुंबई, यस, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर, पाली राजस्थान, मुंबई, लातूर महाराष्ट्र। क्या बात है, मतलब लातूर, हिसार हरियाणा, राजस्थान, उदयपुर, मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जो टीम विक्ट्री ग्लोबल का सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा पावर पॉइंट मुझे ये लगता है कि भारत के हर एक कोने से हम और आप एकत्रित होते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ ग्रहण करने के लिए। तो ये बड़ा प्यारा एटीट्यूड आप लोगों का नजर आता है। झारखंड, हजारीबाग, पूजा मैम ने लिखा नासिक, सीकर राजस्थान। दोस्तों, मैं समझ गया, आप लोगों का इशारा मेरे पास पहुंच रहा है कि पूरा भारत आज इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है। और मैं एक प्रॉमिस आप लोगों से जरूर करता हूं दोस्तों, आज की ट्रेनिंग, आज की मीटिंग जो आपके सामने लेने वाले शख्स हैं, उनके बारे में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा दोस्तों। वैसे टीम विक्ट्री ग्लोबल में लीडर्स लोगों का पिटारा है, यू नो वेरी वेल। हर लीडर्स में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बट आज की ट्रेनिंग, सक्सेस स्टोरी जिनके माध्यम से आपको पता चलेगी दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ा रैंक अचीव किया है, बहुत बड़ा रैंक। मेरी एक्साइटमेंट से आप समझ सकते हैं, क्योंकि उस रैंक का टीम विक्ट्री ग्लोबल के सिस्टम पे और इनएजिट के प्लेटफॉर्म पे उसको माइलस्टोन कहा जाता है दोस्तों। आप लोगों को मैसेज तो प्राप्त हुए होंगे। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जिग्नेश पवानी सर का, हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर श्री जिग्नेश पवानी सर का दोस्तों आज 6 से 2-3 रैंक अचीव हुआ। एक बार जोरदार जोरदार वर्चुअल क्लैपिंग होनी चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पल है दोस्तों, हर किसी का सपना है।
मतलब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों लगभग 231 लोग हैं, 231। मैं एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया, मैंने कहा गुड न्यूज अगर किसी को नहीं भी बताओ तो भी मैं दे दूं। 235 लोग हैं यहाँ दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। इस रैंक में, इस रैंक पे पहुंचने के लिए उन्होंने जो मेहनत, जो आप कह सकते हैं ना कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना किसी भी ड्रीम को पूरा करने में, आज उन्हीं के माध्यम से हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर का ये विजन क्लियर होगा, ये पर्पस क्लियर होगा, वाई कैंगन एंड वाई टीम विक्ट्री ग्लोबल सिस्टम। आपको भी पता है दोस्तों, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6A 2 6A 2-2 एंड हर किसी का ड्रीम रैंक होता है 6A 2-3, जहां से ये स्लीपिंग इनकम, पैसिव इनकम आना आप कह सकते हैं। हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड है दोस्तों कि जिस सिस्टम के साथ हम जुड़े हैं वहां पे लीडर्स अपने आप को प्रूफ करके कहीं ना कहीं हमको आपका, हमारा आपका आगे का भविष्य बताते हैं कि अगर हम इस जगह पहुंच सकते हैं तो आप जरूर से पहुंच सकते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूं अपने दिमाग को आप पूरी तरीके से, पूरी सक्रियता के साथ, पूरे फोकस के साथ दोस्तों ट्रेनिंग को अटेंड करें। अपने फोन को अगर आप साइलेंट करके रखें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इससे आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा। क्योंकि इस ट्रेनिंग, इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें आपको ऐसा पता चलेंगी जो शायद अभी तक आपने किसी ट्रेनिंग या मीटिंग में ना सुना। मैं देख पा रहा हूँ जिग्नेश सर को बधाइयों का तांता लगा हुआ है दोस्तों, आएंगे अभी। आप लोगों की जोरदार फरमाइश पे मैं उनको जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि आज ये ट्रेनिंग सक्सेस स्टोरी वाली और बेसिक ट्रेनिंग आज जिग्नेश सर के हाथ में ही है दोस्तों। बड़ा मन खुश होता है। हम अपने फाउंडर की बात करें, श्री शाली भद्र नागौरी सर, डबल आईडी रेस्ट नहीं है दोस्तों। आज उसमें एक और नाम जुड़ गया, श्री जिग्नेश पवानी सर का। उसके बाद आप 6A 2-2 की बात करें, सारे एक से बढ़कर एक लीडर है। 6A 2 की बात करें, एक से बढ़कर एक लीडर है। बट आज की इस ट्रेनिंग में अलग से जो आपको मिलेगा वो एक व्यक्तित्व के सफलता की जो पराकाष्ठा है ना, उसका निचोड़ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो क्या आप लोग उत्साहित हैं? जो लोग वीडियो में हैं वो मुझे थंब दे सकते हैं, क्या बात है। दोनों हाथ लोगों के हमारे सामने यहाँ पे आ रहे हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है दोस्तों। 272 पार्टिसिपेट्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। 272 पार्टिसिपेट्स। अभी भी आप लोगों के पास ये गोल्डन चांस है। आपके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, आपके कोई ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप मीटिंग में इन्वाइट करना चाहते हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, आप उन्हें फोन कॉल करें, आप उन्हें इन्वाइट करें। क्योंकि आज के मीटिंग का निचोड़, आज के मीटिंग की वैल्यू आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी दोस्तों। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मैं जरूर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगेन वीडियो अगर आप ऑन कर पाएंगे, जितना वीडियो आप ऑन कर पाएंगे दोस्तों, सीखने की जिज्ञासा आपकी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। मैं देख रहा हूँ मेरी बहुत सारी माताएं बहनें भी किचन में होकर भी वीडियो ऑन करके रखा है। अगर आप में से कोई यात्रा कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, तो उनके लिए मैं जरूर कहूंगा कि नहीं आप ऑन करें। बट अगर आप घर बैठे हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर बैठे हैं, तो कमर की पेटी बांध लीजिए। जरूरी नहीं है कि एयरक्राफ्ट में ही कमर पे पेटी बांधी जाए। जब कोई ऐसा प्रोग्राम हमारे आपके सामने आता है दोस्तों, जहां हम पूर्ण रूप से उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि सर आप यहाँ कैसे पहुंचे, आपने इस रैंक को कैसे अचीव किया, आपसे मैं क्या ले सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल ओपन माइंड से उस ट्रेनिंग, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं दोस्तों। चलिए धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज रुक नहीं रहे। तो क्या लगता है फिर जिग्नेश पवानी सर जो हमारे ब्रांड न्यू 6A 2-3 बने हैं दोस्तों, एक ऐतिहासिक पल, एक ऐसा मोमेंट पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड इस रैंक का एक अलग लेवल पे, आप एक प्रेस्टीज कह सकते हैं, एक लेगेसी कह सकते हैं इस रैंक की दोस्तों, जिसके लिए हम और आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है जिग्नेश पवानी सर को बुलाना चाहिए फिर? क्योंकि बिना समय गंवाए हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करें, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। चलिए आपके उत्साह को देखते हुए यहाँ पे वीडियो की संख्या काफी लोगों की ऑन होगी। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आप सब लोग पूर्ण रूप से उत्सुक हैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। तो आप लोगों के जोरदार वर्चुअल क्लैपिंग के साथ, आपके जोरदार तालियों के साथ, आपके हृदय की आवभगत के साथ मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं वन एंड ओनली 6A 2-3 ब्रांड न्यू श्री जिग्नेश पवानी सर। एवरीबॉडी, जिग्नेश पवानी सर का हार्दिक अभिनंदन हम लोग अपने अंदाज में करेंगे दोस्तों। म्यूजिक तो पीछे से नहीं बज रहा, बट टीवी जी के डिस्ट्रीब्यूटर ही सारे अपने आप में म्यूजिक आप में पूरे के पूरे। तो मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों की उत्साह, आप लोगों की एकाग्रता को दोस्तों। तो जोरदार हम लोग स्वागत करेंगे श्री जिग्नेश पवानी सर का। जिग्नेश पवानी सर, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है सर, तो कृपया
हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर आपका बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। आप उन्हें अपने अचीवमेंट के माध्यम से, अपने सक्सेस के माध्यम से उन्हें वो डिलीवरी दें सर, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। थैंक यू सुधीर भाई, मेरा वॉइस क्लियर है? सर आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है सर, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं जिग्नेश सर। मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया सर आपको देख के एकदम। थैंक यू। आइए सर, ताली अभी भी लोग बजा रहे हैं सर वर्चुअल। थैंक यू सबको, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, वॉइस क्लियर है ना मेरा एकदम? यस यस। ओके, थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम है जिग्नेश, जिग्नेश पवानी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मैं आज आप सभी लोगों का आज की ये ऑनलाइन वेबिनार में टीम विक्ट्री ग्लोबल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। दोस्तों कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? चैट बॉक्स में आई क्या मैसेज कीजिए। पहली बार? काफी लोग हैं। ओके, चलो पहली बार है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं। बट जितने जुने लोग हैं उसको मेरी एक थियरी पता है ना, तो मुझे याद दिलानी पड़ेगी। और तब तक है ना, मेरे में भी पावर नहीं आएगा, मेरी एनर्जी भी नहीं निकलेगी जब तक आप लोग के वीडियो ऑन नहीं होगे। तब तक आप भी बैठे रहो, मैं भी बैठे रहूंगा। और आज तो थोड़ा हक जता सकता हूँ। आज हक है मुझे भी आपके ऊपर हक जताना, क्योंकि आज का जो अचीवमेंट हुआ है वो मेरा नहीं हुआ है एक्चुअली। ये आज का अचीवमेंट आप सब लोग का हुआ है। तो आप सब लोग का अचीवमेंट हुआ है तो थोड़ा हक जताने का अधिकार मुझे भी है। तो वीडियो ऑन कर दीजिए सब लोग। देखिए सुधीर भाई, कितने लोग ने वीडियो ऑन किया? हाँ, संख्या बढ़ी, अब संख्या कुछ तो मजा काफी, आएगा। हाँ संख्या काफी है सर, लोग ऑलरेडी बड़े उत्सुक है, वीडियो काफी देर से लोगों की ऑन है, और भी संख्या बढ़ रही है सर धीरे बिल्कुल। धीरे। क्योंकि दोस्तों आज मैं कोई, सच बोलूं तो मैं मेरी कोई सक्सेस जर्नी बताने नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। और हम जितने भी 300 350 लोग हैं, मैं 300 350 लोगों के साथ में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वन टू वन 300 350 लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ। अगर वीडियो बंद रहेगा तो मैं कैसे बात करूंगा, है ना? तो वीडियो ऑन कर दीजिए। और वैसे ही पता है ना, मुंबई के प्लेटफॉर्म पे मुंबई की लोकल ट्रेन आती है ना, जब भी वो स्टार्ट होती है या कोई भी ट्रेन जब भी स्टार्ट होती है ना, प्लेटफॉर्म से पहले स्लो 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 चलती है और फिर स्पीड पकड़ लेती है, राइट? वैसे ही फ्लाइट अचानक फ्लाई हो जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरा काम है। आपके वीडियो ऑन हो गए तो धीरे 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 मेरी स्पीड बढ़ेगी। तो मुझे समझ में आएगा कि आज मुझे आपसे क्या बात करनी है। मैं थोड़ी कोई ट्रेनर हूँ, मैं भी तो आप ही की तरह हूँ, बराबर ना? एक दिन मैं आपकी जगह पे था, मैंने इसको स्टार्ट किया था। आज मैं ये जगह पे हूँ, कल आप ये जगह पे रहेंगे। सही है? तो नए लोग हैं तो मैं 5 मिनट मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है जिग्नेश। ये व्हाइट बोर्ड को कौन छेड़ रहा है? होस्ट जरा देखिए, लोडिंग क्यों हो रहा है व्हाइट बोर्ड? देखिए क्या है। ओके, प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन को छेड़खानी मत कीजिए। दोस्तों नाम है जिग्नेश, जिग्नेश पवानी। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। दिसंबर 2019 ये प्रोजेक्ट मुझे मिस्टर एस वी नागोरी सर के जरिए बताने में आया था, जो हमारे सबके मेंटर, हमारे सबके गुरु है। उनके लिए भी आपको कल शाम तक गुड न्यूज बहुत बढ़िया मिल जाएगा। उनके माध्यम से मैंने ये प्रोजेक्ट को देखा, ये प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडी किया। दिसंबर 2019 मैंने ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया। कौन छेड़खानी कर रहा है? प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
स्क्रीन को छेड़खानी मत कीजिए, लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी, कोई भी रहेगा रिमूव किया जाएगा। आप समझो सर, आपके एक ये हो सकता है बाय मिस्टेक भी होता रहेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि 300 350 लोगों का फोकस आगे पीछे होता है, कहीं ना कहीं मेरा फोकस भी आगे पीछे हो जाता है। तो मैं आपसे हक से बोल रहा हूं, मैं पूरा 1 घंटा लेने वाला हूं, और मैं श्योरिटी देता हूं 1 घंटे में मैं आज डैश 3 की जर्नी पे मैंने कुछ पॉइंट को नहीं समझ रहा था, उसको समझा के अपनाया है, वही मैं बात करने आया हूं। मैं मेरी सक्सेस जर्नी स्टोरी पूरी डिटेल में मैं दोबारा आऊंगा। मैं ऑलरेडी एक बार डैश 2 पे आया था, मेरी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन डैश 3 के लिए मिस्टर एसमी नागवरी सर के माध्यम से जब भी वो बोलेंगे तब मैं आऊंगा, तब मैं वो बात करूंगा। लेकिन आज मैं कुछ आपसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है वो पॉइंट में से कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आज जो मैं जो जगह पे हूँ, कल आप वो जगह पे आ जाएंगे, फर्क कोई नहीं है दोस्तों। जर्नी शुरू हो गई है, पहुंचना तो सबको है, डैश 3 डैश 8 मिलके पहुंचेंगे। तो बस सिर्फ जो मैं आपसे 1 घंटा मांग रहा हूँ, 1 घंटा नहीं लूंगा, वैसे ही हो भी सकता है, तो पूरा फोकस रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, 27/12/2019 मेरे घर पे मशीन लगा। मैंने पूरा ये प्रोजेक्ट को समझा, मैंने 3 नाम से शुरू किया, और पहले दिन मेरी 22 मशीन की एंट्री थी, जाने के मैं पहले दिन अपने इसमें बोलूँ तो मैं फौरे था। मुझे 4.5 महीने लगे शिक्षक बनने में। उसमें लॉकडाउन भी आ गया, आपको सभी को पता है, लॉकडाउन में आप भी घर पे थे, मैं भी घर पे था। कुछ हो सके वैसा नहीं था, लेकिन बोला ना, लाइफ में कोच की जरूरत रहती है, एक मेंटर की जरूरत रहती है। तो हमारे गुरु मिस्टर एसमी नागोरी सर ने एक बात बताई, जिग्नेश भाई लॉकडाउन तो मार्केट में आ चुका है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? हमारे हाथ में अथॉरिटी है? बोला नहीं। वो तो लॉकडाउन बाहर आया है, लॉकडाउन को यहाँ पे आने मत दो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कोई बात नहीं। उस दिन हमने जूम को समझा, जूम के माध्यम से शुरू किया। मेरे ख्याल से 8 से 10 महीना ही 10 महीना लगे मुझे 6 से 2 बनने में। लॉकडाउन लॉकडाउन में मैं 6 से 2 बना। 6 से 2 के बाद थोड़ी जर्नी ऊपर नीचे रही, 6 से 2 डैश 2 बना। आज जो हर किसी का एक ड्रीम रहता है कि किंगन में आने के बाद में 6 से 2 डैश 3 बने, एक्चुअली पहली पायदानी हुई है। भले शुरुआत 1A से होती है, 1A 2A, बाद में हम 6 से बोलते हैं, एक्चुअली पहली पायदानी 6 से 2 डैश 3 है। अब ये स्टेप से हमको आगे आगे डैश 8 जाना है। दोस्तों, मेरी एक आईडी डैश 2 बनी है अभी 4 दिन पहले, बाकी और बहुत आईडी है, उसको गिनाने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपने सीनियर के साथ बैठना, सारी बातें वो शेयर करेंगे। ये मैंने बातें बताई दोस्तों, ये मैंने बातें बताई कि पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ। आज जो मेरे साथ एंटायर टीवीजी की बात करो, आज एंटायर टीवीजी में 6 से 2 डैश 2 है, 6 से 2 है, तकरीबन 150 से भी ज्यादा 6 है। ये सब हुआ कैसे? क्योंकि जिन लोगों ने डिसीजन लिया है ना, जो 6 से अबव है। आज मैं एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, मेरा गला पूरा पैक है। मैं अभी कुछ मुंबई से बाहर गया था, वहां पे बहुत ठंडी थी, तो ये मेरा पूरा चौकअप है, मेरा आवाज दोस्तों, जब ये मैं मेरी बात करूं, मेरे साथ आए हुए लीडर की बात करूं, हम टीम विक्ट्री ग्लोबल के लीडर की बात करें, पहले दिन से वाई क्लियर था, माइंडसेट था। जिस दिन डेमो देखा, मैंने पहली बार डेमो देखा, मैंने डेमो एक बार देखा, मैंने उसी दिन प्लान को 3 बार रिपीट किया। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या कर सकते, क्या इसका फ्यूचर है। मैंने प्लान को अभी देखा और अभी रिजल्ट मिलेगा वो नहीं देखा। मैंने मेरा वाई क्लियर किया, और एक था ना कि बनना है तो 6 से 2 डैश 3 बनना है, कुछ भी हो जावे, एकदम वाई क्लियर कर दिया। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों करना है, देखो मेरा वाई के पीछे मैं मेरी सक्सेस स्टोरी जर्नी में बताऊंगा कि मेरा वाई क्या था, मेरा वाई क्यों क्लियर था, अब मैं नहीं बता सकता हूं अभी। जिस दिन आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन दोस्तों गुड न्यूज देना चाहता हूं,
मेरे मोबाइल पे अभी हमारे सबके जो मेंटर है नागेश्वर शुक्ला सर का फोन बज रहा है, लेकिन मैं उठा नहीं सक रहा हूँ। मुझे पता है उसका कॉल क्यों बज रहा है। इसलिए देखो, मैं बात करते गई मेरी नजर मेरी बाजू में मेरा मोबाइल की स्क्रीन चालू है, बट अभी मैं उसको उठा नहीं सकता हूँ फोन। वाई क्लियर होता है ना, वाई हमारा, तो कैसे करने का ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। हाउ ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों, वाई क्लियर करो। वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप वाई क्लियर नहीं करेंगे तो आप ये जर्नी पे नहीं पहुंचेंगे। वाई कैसे क्लियर होता है, किस तरह से होता है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा। बरोबर। और दूसरी बात, हम हर चीज का नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ हमारा एनर्जी लेवल को हाई रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छा नॉलेज ले लिया, अगर आपने अपने में अच्छा स्किल डेवलप कर लिया, अगर आपका विल कमजोर है, तो आप वो लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैं मेरे डायरेक्ट सेलिंग के 15 साल के करियर में ये चीज का मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छे अच्छे लोग के पास नॉलेज रहता है, अच्छे अच्छे लोग की स्किल बहुत अच्छी रहती है, बट उनका कहीं ना कहीं विल कमजोर होने की वजह से ये लोग ये अच्छी बेहतरीन इंडस्ट्री में आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमेशा अपने विल को मजबूत रखना है, काम हो जाएगा। दूसरी बात, मैं शॉर्ट में कुछ बात करना, दूसरा सीक्रेट बता रहा हूं, जितना हुए। हाँ, मुझे 15 साल का डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है। मैंने उससे पहले भी 10 साल, केंगन से पहले 10-11 साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छी तरह से परखा है, कोई रोशन करके मैसेज डाला है तो। जी। दूसरा सर, आपको मजबूत बनना है ये काम के लिए, तो हमेशा आपका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत बड़ा होना जरूरी है। आपका प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत होना जरूरी है। क्योंकि मैंने मेरे पिछले 15 साल के करियर में और 5 साल के कंगन के करियर में मैंने ये देखा है कि अगर प्रोस्पेक्टिंग की पाइपलाइन खाली है, तो आपका काम नहीं होगा। क्योंकि आप आपके दो पांच पहचान वाले के पास जाते हैं, वो लोग आप रिजेक्ट कर देते हैं, और आपके पास प्रोस्पेक्टिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है, तो आपका काम नहीं होगा। मैं आज मेन मेन मुद्दे पे ही बात करने वाला हूं। आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत पावरफुल बनाओ, और ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कट्टर प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए, कि अगर आपको 2 लोग नहीं 20 लोग ने भी ना बोल दिया ना, आपका एनर्जी लेवल एकदम हाई रहेगा, क्योंकि अभी भी आपके पास है ना वो लिस्ट है। अभी भी आपके पास लिस्ट है। आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। जब भी 4 लिस्ट है, वो फोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है। देखो, स्टार्टिंग में हर किसी को स्ट्रगल रहता है। आज मैं डैश 3 पे आपसे बात कर रहा हूँ, आज तो मेरा 17 स्टेट 9 कंट्री में काम फैला हुआ है, आज की बात अलग है। लेकिन एक दिन मैं भी तो आपकी जगह पे था ना। एक दिन तो राजा भी छोटा बच्चा था ही ना। एक दिन तो राजा का महल भी जमीन पे था ही ना। समझ सकते हो मेरी बात को? जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे 15 साल के निचोड़ से बता रहा हूँ, और 5 साल तो केंगर को घुट घुट के पिया है, सारा अनुभव लिया है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मिनिमम 200-300 की रहेगी, सर अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो सच में बोलूं ना, 20-30 हजार की कमी नहीं है, सही से इस्तेमाल करने आवे तो। तब कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, आपका हौसला बुलंद रहेगा। क्या फर्क पड़ता है 4 लोगों ने ना बोल दिया तो। रोशन भाई, इतना काफी है। समझ में आ रहा है? प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट बढ़ाओ, आपका काम बहुत बड़ा होगा। और फिर क्या होता है पता है, कभी कभार ऊपर वाले की मेहरबानी रहती है, कुछ पास का तजुर्बा होता है, तो सक्सेस जल्दी मिल जाती है हमको। हम जल्दी से 4 FIA 6 बन जाते, 6 से 2 बन जाते, हम बहुत खुश हो जाते। लाइफ में देखो, हर चीज में चढ़ाव उतार तो आता है। चढ़ाव उतार आता है तो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अगर हमारा विल मजबूत नहीं है तो ठीक है, देखो जिम्मेदार वाले इंसान है, तकलीफ आती है तो कहीं ना कहीं मॉरल डाउन होता है, तो हम डिमोटिवेट होते हैं। वहां पे अगर हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बड़ी है तो हमको वापस अप कराएगी। ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। बस जैसे मैंने बोला वाई क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, ड्रीम क्लियर होना चाहिए।
ठान लो एक बार, जैसे मैंने ठाना था, कुछ भी हो जावे, चाहे मुझे डैश 3 बनने के लिए 10 साल लगे, 15 साल लगे, कुछ भी हो जावे, मैं डैश 3 बनूंगा। उसके पीछे मैंने कभी भी है ना पीछे हट नहीं किया। ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी 3 साल, सॉरी, 5 साल में स्ट्रगल नहीं आया, बहुत आया, बहुत आया। थैंक यू टीवीजी ऑफिस, बहुत आया। बट मैंने कभी भी है ना गिव अप नहीं किया। क्यों पता है? मैंने ड्रीम देखे थे ना, तो मेरे साथ मेरे फैमिली ने भी ड्रीम देखे थे। क्या लगता है, आप ड्रीम देख रहे हो तो आप घर पे डिस्कस कर रहे हो, तो आपके घर पे भी चाय पे खाने पे डिस्कस होती है ना, कब 3A बन रहे हो, कब 4A बन रहे हो, कब 6A बन रहे हो। ड्रीम है ना सर। जब भी हम पीछे हट करते हैं ना, तभी ये ड्रीम हमारा नहीं टूटता, हमारे फैमिली का पूरा टूटता है। समझ में आ रही है मेरी बात? वाई क्लियर करो, ठान लो, फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूं। आज मैं कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं कि कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वाई क्लियर करो और फोकस रखो डैश 3 पे। अप डाउन तो आएगा। मेरा ये नहीं कहना है कि आपको फुल टाइम केंगन करना है, आप जो कर रहे हो उस वो करो। आप और कोई भी शुरू किया वो करो, मैं उनके लिए कभी खिलाफ नहीं हूं। बट केंगन के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए आपका। अगर आपका वाई क्लियर है डैश 3 पहुंचना है तो आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम में पार्ट टाइम मत करो, डेडिकेशन के साथ काम करो। आता हूं मैं कमिटमेंट के ऊपर। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, पूरा फोकस उसके ऊपर रखो, इधर भी रखो। और कुछ बातें मैं आपसे पीपीटी के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। सुधीर भाई स्क्रीन फुल दिख रहा है, परफेक्ट है? ओके। थोड़ा बड़ा मतलब फुट आ रहा है। मुझे समझ गया मैं। तो यहाँ मोबाइल में मुझे समझ में आता है। आप परफेक्ट परफेक्ट हो गया ना, परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर। परफेक्ट। और आज मैं कुछ बातें करूंगा कमिटमेंट एंड फोकस, उसके ऊपर जो मैंने मेरी लाइफ में अपनाया है। मैं मेरे मेंटर से सीखा हूँ, मैं कुछ कोच से सीखा हूँ, बाहर से भी। और हर दिन मैं कुछ ना कुछ फॉलो करते रहता हूँ किसी न किसी को, कि और क्या बेटर हो सकता है, और क्या बेटर हो सकता है। अनलॉक योर कैरियर सक्सेस, हम आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। देखो, सबसे पहली बात मैंने जो सीखी जानी, हाँ अब गया, अब स्क्रीन क्लियर हुई मेरी। मैंने सबसे पहली बात जानी, योर एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन यू विल पावर। आपका विल पावर कितना भी मजबूत है, आप कितने भी मजबूती से आए हो, अगर आपका एनवायरमेंट सही नहीं है तो आप केंगन नहीं, कोई काम में आप आगे नहीं जा सकते हो। सारा खेल आपका एनवायरमेंट के ऊपर है कि आप कौन से एनवायरमेंट में हो। अगर आप केंगन कर रहे हो, आप केंगन के अच्छे एनवायरमेंट में हो, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका डैश 3 पक्का है, आप जाएंगे। आपको एनवायरमेंट जो फील्ड में है वो फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के एनवायरमेंट में रहना है। जैसे कि आपके 5A 6A लीडर के साथ रहना है। देखो, एक 5A बनना भी केंगन में बहुत बड़ी बात है। 50 मशीन करना मतलब कि वो इतना घड़ घड़ के आया है ना कि उनको सब पता है। और हमेशा एनवायरमेंट मीन्स कि आपको पॉजिटिव माहौल में रहना है। आपको आपको पॉजिटिव माहौल में रहना है। अगर आपसे कोई भी नेगेटिव बात कर रहा है किंगन के लिए, अगर आपका वाई क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है, आपको पता है, तो मेरी आपको हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे दूर हो जाओ। आप उनसे दूर हो जाओ, मत सुनो नेगेटिव बातें।
देखो, एक कोई भी काम करते हैं ना, कुछ लोग पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी रहते हैं। नेगेटिव करने आएंगे, हमने तो बहुत किया, हमारे से नहीं हो, हम तो छोड़ के चले गए। अरे जिग्नेश भाई, आपने तो 2020 में एंट्री लिया, हमने तो 2016 में लिया था, हमने बहुत पापड़ बेले, हम तो 2018 में छोड़ के चले गए। लेकिन पता है, प्लान मैंने देखा था, वाई मेरा क्लियर था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उन लोग से दूर हो गया, मैं उन लोग से कांटेक्ट ही छोड़ दिया। अगर इन लोग के एनवायरमेंट में मैं रहता था तो शायद मेरा काम नहीं होता था। तो हमेशा, सारी बातें मैं शॉर्ट में करने वाला हूं, डीप में नहीं जाऊंगा। हमेशा आपको पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहना है, नेगेटिव एनवायरमेंट से दूर होना है। सच बोलूं, मेरे कान में तो नेगेटिव बात आती ही नहीं है, और मेरे को कोई नेगेटिव बोलता ना, मेरे को सुना ही नहीं देता, मैं बहरा बन जाता। मजा ले कोई मुझे नेगेटिव करके बतावे, या मुझे मेरे सामने कोई नेगेटिव बात करे, क्योंकि मैं मेरा एनवायरमेंट ही ऐसा रखता हूं। सर, इतना पॉजिटिव एनवायरमेंट रखता हूं ना, कि अदर्स कंपनी वाले मेरे को फोन भी नहीं करते कि इससे कुछ बात करे। इनके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, हम इसको ऑफर देवे। ट्रस्ट में, आज तक किसी का कॉल नहीं आता है। कुछ नियर डियर पहचान वाला ने भली बात वो फोन कर दिया, वो बात अलग है। क्योंकि इतना मैं अपने आप को पॉजिटिव रखता हूं, और इतना मैं पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहता हूं। ये पॉजिटिव एनवायरमेंट मुझे पहला मिलता है हमारे मेंटर मिस्टर एसपी नागौरी सबसे। कुछ भी है सर, रात में या एक दिन या 2 दिन में, अभी टीम बड़ी हो गई है, उनकी भी बड़ी है, मेरी भी बड़ी, तो 2 दिन में भी एक बार हम 10 मिनट तो बात कर लेते हैं। ये 10 मिनट की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मेरे को 8-10 दिन है ना पूरा रिचार्ज रखती है। दूसरी बात, जो भी करना है ना, 100% करना है, कमिटमेंट से करना है। जो भी करो वो, देखो आप केंगन कर रहे हो तो 100% कमिटमेंट से करो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 100% कमिटमेंट के साथ जॉब करके, आप 100% कमिटमेंट के साथ आप केंगन करो। मैं ये नहीं बोलता कि 100% कमिटमेंट सिर्फ आपको केंगन में देना, आपको लाइफ की हर चीज में 100% देना है। मुझे एक बात पता था कि मेरी एक कमिटमेंट थी, मैं 100% दूंगा एनर्जी को, एनर्जी के अलावा दूसरे किसी को भी नहीं दूंगा। बल्कि तो मैंने तो वनडे से ही मेरा पीछे का दरवाजा बंद कर दिया था, मेरे पास कोई दरवाजा नहीं था, क्योंकि मैंने प्लान की ताकत को समझ लिया था। मैंने मेरा 100% दिया, और नो डाउट थैंक्स, आज टीम में भी काफी लोग 100% दे रहे हैं, और जो नहीं है वो धीरे धीरे आएंगे। गिव 100% टू एवरीथिंग यू डू, एंड नेवर गिव अप। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। वाई क्लियर है, तो गिव अप का तो सवाल ही नहीं आएगा। चढ़ाव उतार आएगा, नो डाउट, ठीक है, चढ़ाव उतार आएगा, उसमें हम ऊपर नीचे कुछ साथ साथ में डेवलप किया, वो बात भी अलग है, लेकिन नेवर गिव अप। कुछ लोग क्या पागलपन करके छोड़ के चले जाते, उनको पता नहीं, आज तो आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन पीछे कितना उसको तकलीफ होती है। मैं अभी, मेरे साथ, मेरे बाजू में एक भाई बैठे हैं, जरा मुंह दिखाइए, तो जरा मुंह दिखाइए, देखिए साहब, इसका मुंह देख लीजिए अच्छे से। इसका नाम है आशीष यादव। 2020 में, आई थिंक 2020 में आपने एंटर लिया, बैठिए। 2020 में ये भाई साहब को अच्छा नेटवर्क का तजुर्बा है। 2020 में मेरे साथ, वहीदा मैम के साथ इन्होंने एंट्री लिया, और हमारी सेकंड आरटीपी दिल्ली में भी आप आए थे, लीला में आए थे, कहाँ आए थे, आरटीपी में आए थे आप? लोनावाला आए थे। हमारी फर्स्ट आरवीडीपी में आए थे, हमारा फोर्स की वजह से। उसके बाद से ये भाई साहब गायब थे। आज 5 साल हुआ, वनडे से शुरू किया है, वनडे से 5 साल हुआ। अभी मेरे साथ 1 घंटे से बैठे थे, मैंने इतना ही बताया, आशीष भाई, 5 साल में हम दोनों एक ही जगह पे थे, मैं कहा आप कहा, अच्छे नेटवर्क है, लेकिन कभी कभी क्या है, माहौल ऐसा मिल जाता, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। मैं सिर्फ माहौल सिचुएशन सब देता हूं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, तो कभी कभी क्या है, इंसान है ना आगे पीछे हो जाता है। बट आज समझ में आया कि मैं मेरी जिंदगी का 5 साल को मैंने बहुत आगे पीछे कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे आपकी टीम में भी बहुत आशीष भाई है। मेरा कहना यह है कि आपकी टीम में भी ऐसे बहुत आशीष भाई है, जो ये गलती करके बैठे आए मेरे पास। अभी उसको ट्रेन में जाने का था, ट्रेन में ट्रेनिंग नहीं सुन सकते, तो मतलब मेरी बाजू में ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं।
ऐसे आशीष भाई को सर फॉलो अप करो, ऐसे आशीष भाई को विजन दो। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 2025 में ये आशीष यादव अपना जलवा दिखाएगा, क्योंकि नेटवर्क का मेरे से भी अच्छा अनुभव है उसको। जो अभी मेरी 1 घंटा बात हुई है, तो उसको क्या खींच के लाया? उसको खींच के लाया मेरा और वहीदा मैम का कमिटमेंट। तो एक वहीदा मैम जैसी बात करूंगा, नेवर गिव अप पे। देखो मेरे को अचानक याद आ गया, एक बार बात बोलूंगा, इसको पॉजिटिव में लेना, मेरी कोई भी बात को नेगेटिव मत लेना। अगर किसी को जल्दी सक्सेस मिल गया है, एक अचीवमेंट हो गया है, बाद में ऊपर नीचे हुआ तो तकलीफ आई, आई तकलीफ, मैं एग्री करता हूं, कोई बात नहीं, वापस लगे रहो, हम एक लेवल पे चले चले जाएंगे मिलके। बट जो लगे हुए हैं, ना, आज तक अचीवमेंट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, वहीदा मैम जो आज नियर 6 से है, मेरी टीम से जोगेश भाई है नियर 6 से है। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं पर्टिकुलरली एक बंदे के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन मैं इतना तो बोलूंगा, जोगेश भाई और वहीदा मैम, आपको ऐसे बहुत से टीम में, टीवीजी में जोगेश मैम और वहीदा मैम है, आपने 5 साल में इतनी झापटे खाई है ना, इतना तजुर्बा है ना आपके पास। अब आप मार्केट में जाएंगे ना, कोई भला बुरा बोलेगा ना, अप डाउन, अप डाउन का तो सवाल ही नहीं है ना। आप ही बोल रहे हो ना, हम तो एकदम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, आपके लिए वो है ही नहीं। आप है ना मार्केट में हर चीज को अभी अपन बिट कर पाएंगे। युक्ति मैम, आप मार्केट में बिट कर पाएंगे? आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये मेरे 5 साल के अनुभव से लिया है। क्योंकि इतनी झापटे मिली है जुबिन भाई, जो मेरे साथ पिछले 1-2 साल से लगे हुए हैं ना, कहीं ना कहीं अचीवमेंट अभी मिलने वाला है। मेरे को पहली जो स्क्रीन पे दिख रहा है उनका ही नाम ले रहा हूं, मतलब सब है। ये बात मुझे अचानक क्लिक हुई। अब दुनिया की कोई ताकत आपको मैदान छोड़ने से हटा नहीं सकती है। अगर आप, मैं भी बोलूं ना, मुझे नहीं कर, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा, आप कर लेना, तो आप बोलेंगे मैं, आप जिग्नेश भाई उतनी झापड़े खा चुका है ना, अब क्या नहीं बोलना है और क्या टैकल करना है ना, उतना अनुभव ले चुके हैं। अब जो ग्रोथ आएगा ना, रॉक आएगा। तो ये सब लोग के साथ है मेरी बात। आई होप आप समझ पा रहे हो, मेरी बातें समझ में आ रही, तो एक बार चैट बॉक्स में यस का मैसेज डालिए, चैट बॉक्स में डालिए यस का मैसेज, क्योंकि मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे सारा चैट बॉक्स खुला हुआ है। ओके सर, ओके, थैंक यू। और दूसरी बात, हमेशा हम्बल रहना है, नम्र रहे हुए। देखो ये चीज, ये प्रॉब्लम मेरा भी था, मैं भी बहुत हाइपर हो जाता था। ये मुझे भी मेरे सीनियर से, मेरे और कोच से, मेरे स्पिरिचुअल गुरु से मुझे सीखने मिला कि अगर जिंदगी में कभी सक्सेस होना है ना, सक्सेस, हम्बल रहना जरूरी है। क्यों पता है? हर इंसान है ना अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर को अपने लेवल पे प्रॉब्लम है, उसमें हम हमारा, क्या बोलते हैं, क्या मेरे पास वर्ड्स नहीं अब, उसमें हम हमारा दबाने जाएंगे उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, ठोकने जाएंगे, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि वो भी तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है ना, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो कभी भी हम्बल रहेगा, सामने वाले की सिचुएशन को देख के उसको टैकल करो। और मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है, मेरे को एक बेस्ट टिप्स दिया है, जिग्नेश अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, सारी बातें बरोबर, हर कोई बात को एक्सेप्ट कर ले, सामने वाले की बात को, अगर वो गलत है उसको अलग वे से समझा और अपना ईगो को दूर कर दे। और मैं कबूल करता हूं, ये माइनस पॉइंट मेरे में था, बट जब ये चीज को मैंने समझा और मैंने इसको अपनाया, तो मुझे आज पता चला कि मेरी टीम आज मेरे साथ बाउंडिंग में है। तो कभी भी हम्बल रहने में मजा है। देखो सर, मैं आज आपको है ना बेसिक बातें नहीं कर रहा हूँ, बेसिक ट्रेनिंग मेरी अलग है, लिस्ट कैसे बनाने का, इनविटेशन कैसे देने का, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करने का, ये है मेरी बेसिक ट्रेनिंग। मैं आज जो मेरी लाइफ में पॉइंट अपनाया है ना, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कभी भी हम्बल रहो, सामने वाले को भी अपने एंगल से देखो। अगर सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं उसकी जगह पे हूं, मैंने इसको क्यों बोला, तो मुझे समझ में आएगी, ठीक है ये मेरी मजबूरी है, वो हिसाब से हम टैकल करें। और अपनी गलतियों से सीखे।
अपनी गलतियों से सीखिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखिए। समझदार इंसान वो है खुद की गलतियों से सीखता है, और बुद्धिमान इंसान वो है दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। आशीष पे कोई बेल मार रहा है, आपका दरवाजा खोल के है। सीखना बहुत जरूरी है, अपनी मिस्टेक से सीखो, दूसरों की मिस्टेक से सीखो, और अपने अपने नॉलेज का यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी सीखो। मिस्टेक से भी सीखो और लर्निंग से भी सीखो। सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। बरोबर, अपनी गलती हो ये एक्सेप्ट करो, और क्या बेटर कर सकते हो उसके ऊपर सोचो। लोगों के साथ की स्किल को डेवलप करो। बिल्ड रिलेवेंट स्किल। आपका मकसद क्या है उसके पीछे लग जाइए। दोस्तों, आपका जो मकसद है ना उसके पीछे आप लग जाइए। धीरे धीरे लोग आपको देख रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको पता है, स्टार्टिंग में बहुत टफ है, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन आपका वाई क्या है, आपका मकसद क्या है, डैश 3 बनना है, आप लगे रहो। आप लगे रहो। लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लोग आपको धिक्कारेंगे, यहां तक अचीवमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं घर के लोग भी भले बुरे आपको बोलेंगे। लेकिन आपका मकसद क्या है, आप कमिटेड से लगे रहो। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप बार बार वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते रहो, वही करते रहो। इससे होगा क्या पता है? आपकी स्किल को ना धार लगेगी, आपकी स्किल डेवलप होगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया योगेश भाई वहीदा मैम का, तो क्या हुआ, इसकी स्किल को धार लगी। जब ये आपकी स्किल को धार लगेगी ना, तो आपकी स्किल डेवलप होगी। जब ये आपकी स्किल डेवलप होगी, तो सर सारा खेल कम्युनिकेशन का है। ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एनएलपी में बताता है कि 1-2 साल का बच्चा बोलना तो शुरू कर देता है, लेकिन जिंदगी में कब कहाँ कैसा बोलने का ये पूरा जिंदगी भर नहीं सीखता है। एक ट्रेनिंग हम वो रखेंगे, केंगन में बोलना तो सबको आता है, लेकिन केंगन में क्या नहीं बोलना है ना, वो हम आपको बताएंगे हमारे तजुर्बे से कि क्या मिस्टेक हो सकती है। अपने आप को संतुलित रखना है हर चीज में। हो सकता है मेरी ट्रेनिंग थोड़ी आज बोरिंग लगेगी, क्योंकि आज मैंने टॉपिक ही वही लिया है जो मैं मेरी लाइफ में अपनाया है। शांत और संतुलित रहे। बस एक बात मैं बोलूंगा, कितना भी बड़ी गलती हो जावे शांत रहो। देखो, मिस्टेक मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती करता हूँ। कितनी भी बड़ी गलती हो जावे, आप एकदम शांत रहो, अपने आप को बैलेंस बना के रखो। और कितनी भी बड़ी सक्सेस मिले, तो सक्सेस को सर पे मत चढ़ाना। समझ में आ रही है मेरी बात? सक्सेस को सर पे मत चढ़ाना, हमेशा है ना शांत रहना है, और अपने आप को समान ही रखना है। अगर आज आप 3A हो, वही लेवल पे रहो। आज अगर आप -3 हो तो वही लेवल पे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे एक मेंटर एक बात बहुत अच्छी बताते हैं, पैसा जेब में अच्छा लगता है और सक्सेस नाम के लिए अच्छा लगता है। ये दोनों पे ना यहाँ पे मत बिठाओ। जिस दिन ये दोनों यहाँ पे बैठ गया ना, उस दिन आपका पतन शुरू है। सही बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो आप यस का मैसेज डालिए, यस का मैसेज डालिए।
थैंक यू। और सबसे बढ़िया, सब कुछ आपने कर लिया, फिर आती है कमिटमेंट। ये मिक्का सिंह बता रहे हैं, अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन, कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति, अनुभव से मुझे इतना मजबूत बना दिया, यानी डिसिप्लिन ने, हार्ड वर्क से, इच्छा शक्ति से मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अभी मुझे मौत का भी डर नहीं लग रहा है। ये मूवी आपने देखी रहेगी, जरूर देखना, बहुत बड़ा लेसन है। हम उसके ऊपर भी कुछ बात करते हैं, पावर ऑफ फोकस के ऊपर। कमिटमेंट ले लिया, करना है मतलब करना है। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ फोकस के ऊपर। दोस्तों, पावर ऑफ फोकस की बात करूं ना, पावर ऑफ फोकस, तभी दुनिया के दो दिग्गज लोग को बिठाया गया था आमने सामने। बोलता अगर दुनिया में आप इतने बड़े लेवल पे हो, एक थे बिल गेट्स साहब और दूसरे थे वॉरेन बफेट साहब, इन दोनों को आमने सामने बिठाया गया और इन लोगों से पूछा गया, अगर आप एक ही वर्ड्स में बता सकते हो आप इतना सक्सेस क्यों गए, आप एक ही वर्ड्स में बता सकते हो, तो आप बताइए, आप दोनों लिखिए। और दोस्तों, दोनों ने लिखा और दोनों का सेम आया। क्या आया आप बता सकते हो चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में क्या आया? लिखो 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 लिखो। यस दोस्तों, फोकस। अगर दुनिया के दिग्गज लोग, दुनिया का रिचेस्ट पीपल बोलता है कि हमको फोकस करना चाहिए और एक ही जगह पे, मतलब जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करके आगे जाना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना तो बोल सकता हूं दोस्तों कि मेरी जो 4.5 5 साल की जर्नी है, फोकस था, डैश 3 बनना है। आया चढ़ा उतार बहुत आया, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, बहुत चढ़ा उतार आया मेरी लाइफ में भी, बट मैंने मेरा फोकस को नहीं हटाया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ 3 4 महीने पहले बिजनेस बहुत डाउन चल रहा था। मैं मेरी बात करूंगा। देखो, मैं बिंदास लीडर हूं, मैं खोल के बताता हूँ। मिस्टर एस पी नागौरी सर से बात हुई तो शायद बोला, जिग्नेश में मुझे लगता है ये महीने एंटायर टीवीजी का आपका बिजनेस बहुत कम आया है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। क्यों? मैं स्टेबल था। हो सकता है मैं कहीं काम में बिजी था, बिजनेस ऊपर नीचे था। मैंने, सर कोई बात नहीं, फोकस मेरा पूरा है, आने वाले 2 महीने के बाद में बात करेंगे। होता है, अप डाउन तो आता है ना, अप डाउन तो आना जरूरी है। मैं इसमें डिमोटिवेट नहीं हुआ, मैं इसको अपने आप को बैलेंस रखा। मैंने मेरे लीडर, मैन में लीडर है, उनसे बात किया, देखो चढ़ाव उतार सबके साथ आता है, अपन मिलके करेंगे। ये बात है 3 4 महीने पहले की, शायद 5 महीना, मुझे नहीं आइडिया है। और तब मुझे दूर दूर तक मेरा डेस्ट्री दिख नहीं रहा था, बट मेरा फोकस था, मेरा फोकस था। बोला सर, कर डालूंगा, कोई साथ देवे नहीं देवे, होवे नहीं होवे, लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, एक मिनट है दोस्तों, पीपीटी मेरी थोड़ी आगे पीछे हो गई है, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, कुछ दिक्कत हो गई। ये जो आया ना यहाँ पे है ना, मेरा पूरा गोल सेट था दोस्तों। गोल सेट होना बहुत जरूरी है। एक मिनट, पीपीटी ऑन होने दो। एक तो टेक्निकल तकलीफ ये है ना, हम अपने को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम टेक्निकल पर्सन नहीं है। कुछ बातें करते हैं तो छोटी मोटी बाधाएं आती है, चलते रहता है। आई थिंक सुधीर भाई, अब पीपीटी पूरी रहेगी। सर, परफेक्ट।
यहाँ पे है ना, मेरा गोल क्लियर था। एक बात याद रखना दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, वो पहले साधारण ही रहते हैं, फिर वो असाधारण बनते हैं। क्यों? पता है कि उनका फोकस क्लियर है, उनका फोकस क्लियर है। हमारा गोल सेट हमारे पास होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास, हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हमारा गोल ही नहीं है। सच बोलूं तो हमको मजा आया लिख देते, 3 ए जाएंगे, 4 ए जाएंगे, 6 ए जाएंगे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। गोल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं गोल होना, मैं खाली 3 ए या -3 की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज में। फैमिली भी गोल होना चाहिए, फाइनेंशियल भी गोल होना चाहिए। जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी गोल होना चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो उस पर भी गोल होना चाहिए, और किंगन कर रहे हो तो -3 का भी गोल होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा एसी चालू कर देंगे, गर्मी हो रही है। गोल होना बहुत जरूरी है, और क्लियर गोल होना जरूरी है। हमारा गोल नहीं होता है, और जब भी हम गोल डिसाइड करते हैं, अभी आप बोलेंगे जिग्नेश भाई, अभी आपने बोला आज से हमने गोल को डिसाइड किया। हम जब भी गोल डिसाइड करते हैं और हम मार्केट में जाते हैं, डेमो दिखाते हैं, एक डेमो दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, पांचवा दिखाया, नहीं रिजल्ट मिला। जब ये सातवां आठवां दिखाते हैं, बराबर ना, सातवां आठवां दिखाते हैं, अगर हमारा फोकस क्लियर है तो कोई बात नहीं है, हमारा गोल क्लियर है तो कोई बात नहीं है। अगर हमारा गोल क्लियर है, फोकस क्लियर है, तो मार्केट में ना इसको तोड़ने के लिए बहुत आते हैं। अरे बोलेंगे क्या युक्ति मैम, पिछले 1 1.5 साल से कर रही हो, जॉब कर लेती थी तो 20 25 50 हजार मिल जाता था। क्या योगेश भाई फैमिली वाले हो? छोड़ो ये, इसमें पैसा नहीं है। हम एक कहना 1 2 का 4 वाली कंपनी कर लेते। आज डाला 12 महीने में डबल। हम गए थे किंगर का डेमो दिखाने, और हमको लग रहा है हाँ बात तो सही है, हम किंगर का डेमो छोड़ के जाते हैं उसके पास। ऐसी कोई एक का डबल करने के बाद, जब एक का 2 करने के बाद जाते हैं ना, तो कुछ लोग का इन्वेस्टमेंट आता है, कुछ पैसा कमाते हैं, आगे पीछे हो जाता है, तो बाद में कोई आता है फोकस को वापस डगमगाने। अरे एक ऐसा आईसीओ लॉन्च हुआ है, ऐसा कोई कॉइन आया है, और हमने, इन्होंने 50 करोड़ बनाए, इन्होंने 100 करोड़ बनाया, ये दुबई चले गए, और दुबई चले ही गए। मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कोई कंपनी को, कोई इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो गलत वे से हो रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ। थोड़ा दिन वही किया, फिर मार्केट में कोई आ गया। अरे वो एक मार्केट में कंपनी आई, आज पूरे दुनिया के बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, महीने का 5 से 6 टका रिटर्न मिलता है। जहां पे आरबीआई वो प्लेटफॉर्म को इनलीगल बता रही है, तो बोलता है आरबीआई को क्या पता। अच्छा आरबीआई से तुम बड़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सुनते, फोकस डाइवर्ट हो गया। फिर थोड़ा दिन कुछ करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वापस, हमारा फोकस डाइवर्ट होता है। हम कभी कोई इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ लेते, कोई अदर्स काम पकड़ लेते। देखो मेरा कहना यह है कि कोई काम पकड़ना गलत नहीं है। आपका फोकस क्या था? फिर आप बोलेंगे मेरे से एनर्जिक नहीं हो रहा है। फोकस क्या था? गए डेमो दिखाने, 4 लोग ने ना बोला था, वाई क्लियर नहीं था, माइंड को डाइवर्ट कर दिया। क्यों? लोग तो आएंगे। देखो सर, अगर आज आप केंगन कर रहे हो ना, दूसरे पे करने जा रहे, करो, मेरा बिल्कुल मना नहीं है, मेरी बात को पॉजिटिव लेना। कहीं ना कहीं आपके फोकस को किसी ने डाइवर्ट किया, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, और बहुत बड़ी गलती करके बैठते हो। और ये गलतियां ना 2 3 4 साल के बाद समझ में आती है, ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आती है, क्योंकि अभी वो तो करना ही है, यहां से हम आगे पीछे हो गए। फोकस को डाइवर्ट मत करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये मेरा 15 साल के निचोड़ से बोल रहा हूं। मैंने 15 साल की लाइफ में बहुत कुछ देखा है डायरेक्ट सेलिंग में। फिर क्या होता है? ये तो क्या है, जिग्नेश भाई को तजुर्बा था। भले जिग्नेश भाई की पर्सनालिटी नहीं है, बट उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उसका किस्मत अच्छा था। हमारा तो हमारा तो किस्मत ही खराब है। क्या किस्मत खराब? फोकस कहाँ था? गए थे डेमो दिखाने, बरोबर 4 लोग ने ना बोला,
अपलाइन डाउनलाइन के बीच कुछ मतभेद हुआ, तू मुझे काट, मैं तेरे को काटता, मुझे काम नहीं करना है। अपलाइन के लिए गए थे क्या काम करने? किसके लिए गए थे? डाउनलाइन के लिए गए थे क्या काम करने? मेरी डाउनलाइन ने ऐसा किया, मुझे काम नहीं करना है, डाउनलाइन के लिए गए थे क्या? फोकस कहाँ है? मार्केट में ये करने जाएंगे, फोकस बनाएंगे, गोल सेट करेंगे तो ये होने वाला है। आपका फोकस, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। विजन के ऊपर भी लंबी बात कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर भी। हो रहा है ऐसा? देखो कुछ लोग को लग रहा होगा जिग्नेश पे कुछ भी बोलते हैं डैश थ्री बने, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं पूरा होश हवास में बोल रहा हूँ। कितने लोग को मेरी बात समझ में आएगी? क्योंकि आज मेरा गला है ना पूरा बैठा हुआ है, मैं आवाज मेरी है ना जोर से निकल नहीं पा रही है, फिर भी इसकी वजह से आप तक पहुंच रही है। कितने लोग को समझ में आ रही है? सब लोग का है ना सामने आया। यही तो हमारे साथ हो रहा है, यही तो मैंने किया है, ये मेरे साथ इसने किया। आ रही है ना बात समझ में? ये बात किया हमने, और आगे बढ़ते हैं। और निराशा से निपटना है। देखो साहब ये तो आएगा, निराशा से निपटना है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मैं आज एक वीडियो सुन रहा था, मैंने इसके ऊपर मिका सिंह का कुछ मैंने सुना, तो मैं बोला आपसे भी शेयर कर दूं। ये मूवी है ना मिका सिंह की, कौन सी भाग, मिका सिंह भाग, ऐसी कुछ मूवी है ना, मैंने भी देखी नहीं है, लेकिन आज मैंने, आज 2 दिन पहले शायद वीडियो देखा था उसका। उसके ऊपर कुछ फोकस के ऊपर, मैंने उसका फोकस के ऊपर देखा था, उसका फोकस का देखा। अब मैं मूवी भी देखूंगा पूरी, मेरे पास मैंने देखा तो। देखो मिक्का सिंह को बोला गया कि तू भाग, ये रेस को दौड़, तो तेरे को दूध का ग्लास मिलेगा। ऐसा ही है ना मूवी में, जिन्होंने देखा है रिलेट कर पा रहे तो यस का मैसेज डालिए, क्योंकि मूवी नहीं देखा है, लेकिन इससे क्या लेसन मिला ना, वो मैंने लेसन लिया है। अगर आपने किसी ने देखा है तो मेरे से थोड़ा चैट बॉक्स में कनेक्टेड रहना यस का, तो मुझे पता चले कि मैं राइट बात कर रहा हूँ आपसे। उनको बोला गया तो ये रेस भाग, तेरे को दूध का ग्लास मिलेगा। उसका फोकस क्या था? दूध का ग्लास मिलेगा। उसने रेस भागा और उसको दूध का ग्लास मिला। फोकस क्लियर था। ये इसका गोल सेट किया, गोल पूरा। उसने दूसरा गोल रखा कि अगर ये रेस अब मैं जीत जाऊंगा तो मुझे इंडिया का जैकेट पहनने मिलेगा। ऐसा ही कुछ है। उसने गोल सेट किया, रेस जीता, भागा, उसको जे जैकेट पहनने मिला। ऐसा ही कुछ है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? उसने फोकस रखा, इंडिया का जैकेट पहनने मिला। इसने तीसरा कुछ ऐसा गोल सेट किया कि उसको कुछ 4.9 ऐसा कुछ रेस उतने टाइम में पूरा करना था। उसने पूरा किया, फोकस एक ही जगह पे था। फिर बाद में उसने गोल सेट किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि एक दिन मेरे नाम की राष्ट्रीय छुट्टी होगी। ये गोल के लिए भी उसने रास्ता बनाया, इसने गोल पूरा किया। लेकिन इसके बीच में एक गोल पूरा नहीं हुआ। इसका गोल पूरा नहीं हुआ क्योंकि जब ये रेस ने कर रहा था तो कोई उसकी गोरी गर्लफ्रेंड बन गई। उनकी वजह से वो रेस में, मैंने ये सुना है, लेकिन ये मैं फोकस के ऊपर बात कर रहा हूं, आप मेरी बात को फोकस के ऊपर लेना। इसका फोकस डगमगा गया और वो रेस हार गया। और वो आईने के सामने जाके एक्सेप्ट किया। आपने मूवी देखा है तो देखो, उसने आईने के सामने जाके एक्सेप्ट किया, अपने को गाल पे मारा कि मेरा फोकस हटा था। सही बता रहा हूं? कहीं दोस्तों आप भी तो मिक्का सिंह नहीं हो ना। कहीं ना कहीं 4 लोगों ने ना बोला, आपका फोकस हट गया। कहीं ना कहीं अपलाइन की वजह से आपका फोकस हट गया। कहीं ना कहीं ग्रोथ लाइन की वजह से आपका फोकस हट गया। मिका सिंह की जगह पे आपको देखो, जो भी है वो एक्सेप्ट करो कि मेरा फोकस हटा है, जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मैं कबूल करता हूं, मैं आज से जाऊंगा, भागूंगा। सबके साथ हुआ है सब। अगर आप बोलेंगे नहीं है तो मैं एक एक का नाम देके यहाँ पे लाता हूँ, एंटायर टीवीजी के कांटेक्ट में, सिर्फ मैं मेरी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। यस,
हर किसी के साथ हो रहा है ये। फिर वापस उसने गोल सेट किया। तब रेस डन है, तब एक पाकिस्तानी कोच मिका सिंह को बोला, मिका सिंह ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस है। ऐसा ही है कुछ मूवी में। मेरे मैसेज को है ना, फोकस को कैच करो, मैं क्या बताना चाहता हूं। ऐसा ही कुछ है। तो मिका सिंह ने क्या आंसर दिया, पीछे मुड़ के, आज मैं दौड़ूंगा। फोकस नहीं हटाया, फोकस नहीं हटाया। अगर हमको चार लोग बोले मेरे से नहीं हो रहा है, हमको किसी ने आके बोला डाउनलाइन में मेरे से नहीं हो रहा, तो हम भी बोलेंगे मेरे से भी नहीं हो रहा है। दोनों का फोकस हटा। हुआ ना। मार्केट में चार लोग आएंगे, पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हो, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, देखो हम 1 2 का फॉर वाली कंपनी में गए, आज हम एक दिन का ₹1,00,000 कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, मैं दिल से बोलता हूँ, जितना कमाना है ना कमाना है। तो मेरे कोई दुश्मन नहीं है, मेरे भी भाई है वो। लेकिन सुकून वाली जिंदगी चाहिए, सुकून वाली जिंदगी। रात को चैन से नींद आ जावे, लोगों की दुआओं मिले, दुआओं के साथ पैसा मिले। दोस्तों ट्रस्ट मी, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। सिर्फ पैसा बना लेने से रात की नींद हराम हो जाए ना, वो पैसे का कोई मीनिंग नहीं है। ये सारे मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। फोकस देश तरीके रखो। मुझे मिस्टर एसमी नागौरी सर एक बात बता रहे थे कि जिग्नेश भाई मरने के बाद में स्वर्ग या नर्क, स्वर्ग या नर्क, मुझे नहीं पता है। लेकिन एनर्जी में स्वर्ग चाहिए आपको, वो लेवल की फीलिंग चाहिए, वो लेवल का पैसा चाहिए, वो लेवल का फ्रीडम चाहिए, तो एक बार डैश थ्री बन के देखो। क्योंकि हमारे मेंटर पिछले 1.5 साल से डबल आईडी पे डैश थ्री, आप सभी को पता है, वो एंजॉय कर रहे हैं। वो आज हम लोग जो टचिंग डैश थ्री है, आपको आने वाले 1 महीने में अपने टीवी से और 2 डैश थ्री निकलेंगे। अब तो पाइपलाइन लगेगी डैश थ्री की, हमको बता रहे थे। तो सर, बताने का पावर, मैं भी आपको वही बोल रहा हूँ। मैंने तो आज एंट्री किया है, मैं तो 2 3 महीने के बाद मैं बोलूंगा वाकई में नागौरी सर बोले थे स्वर्ग है। लेकिन सर हमारे कोच, हमारे मेंटर बहुत अच्छे रहते, वो कभी भी है ना काम, जो भी बातें करते हैं ना, हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। तो हमको पूरा ट्रस्ट है, वो बता रहे थे। तो जाना डैश थ्री है, वाई क्लियर होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। जो मेरा था मैं आपको वही बता रहा हूँ, तब जाके आज मैंने ये लेवल को अचीव किया है। आज आसानी से बोल रहा हूँ, लेकिन 5 साल में मुझे पता है मैंने क्या पापड़ बेले हैं। कौन से फील्ड पे नहीं बोलते, नहीं बेलते हैं, मुझे बताइए। आसानी से जॉब हो रहा है क्या? कितने बिजनेसमैन है, आसानी से बिजनेस हो रहा है क्या? मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस वाला हूँ, मैं भी मेरे करियर में 13 साल ट्रांसपोर्ट चला चुका हूँ, 14 साल फैक्ट्री चला चुका हूँ, सॉरी 12 साल। मेरे को भी 25 साल का ट्रेडिशनल का तजुर्बा है, दोनों मिला के। इतना मार्केट में आसान होता तो सब कुछ कोई कर लेता। मैं ये नहीं बोलता हूँ केंगन इजीली होगा, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ अगर केंगन को सही तरीके से किया तो उनके जैसा आसान कोई बिजनेस नहीं है। सच में बोलता हूँ दोस्तों, एक बार डैश थ्री पहुंचो, ये यहाँ पे महीने का 5 से 10 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी यहाँ पे ना मेरी इनकम शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आशीष भाई को, मैंने सिर्फ मेरे 3 आईडी के स्टेटमेंट बताए थे। आशीष भाई, मेरा स्टेटमेंट देखते आप, रिएक्शन देखिए, मैंने आपको लाइव स्टेटमेंट बताया। यहाँ आइए जरा, यहाँ आइए, खाली रिएक्शन दीजिए, थंब दीजिए कि कितना अमाउंट था। ये देख के रह गए, आंखें फट गई इसकी। और मैंने सिर्फ 3 दिन का स्टेटमेंट बताया था। अभी तो मुझे डैश टू डैश थ्री की रॉयल्टी बोनस ये सब आना बाकी है, वो तो अभी आया ही नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये सारी बातें दोस्तों मैं मेरा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आपका आने वाला 1 2 साल का आपका फ्यूचर में आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझो। इसलिए मैं बोलता हूँ एक्चुअली आप गोल अचीव नहीं कर सकते, ये नहीं, आप गोल बनाते ही नहीं हो।
और दूसरा, आज मैं मेरा सीक्रेट एक शेयर कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। जब भी एक लेवल पे सक्सेस गया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था ये सक्सेस है ना, मेरे को यहाँ पे बैठ गया था। मैं सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। तब मेरी मिसिस ने बात बोला, जब नहीं था तब तो आप डायरी लिखते थे। मेरी एक आदत है डायरी लिखने की, मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु ने सिखाई। होता जब भी हम डायरी लिखते हैं ना, जब भी हम हमारा गोल लिखते हैं ना, तो हमारी पांचों क्या बोलते हैं, इंद्रिया बोलते हैं ना, पांचों इंद्रिया वहां पे फोकस रहती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, हमारा गोल को अचीव करवाता है। जब मेरे को एक लेवल का अचीवमेंट मिला, तो मैंने ये लिखना बंद कर दिया। देखो, सक्सेस मेरे सर पे भी आती है, मैं ऐसा नहीं बोलता, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी मिसिस से मुझे बराबर डेट याद है, 20/9/2024, कि पिछले 6 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो, आपका डैश 3 नहीं, और आपको कुछ समझ में आ रहा है। मेरे को ऐसा ही बोला। बोला क्यों ऐसा बोल रही है? बोलता आपको जो मिला ना, आपने यहाँ पे बिठा दिया है। बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे से क्या मिस्टेक हुई? बोलता आपने डायरी लिखना बंद कर दिया। मैं आज भी डायरी लिख रही हूँ दोस्तों। 20/9/2024, 20/11/2024, 2 महीना हुआ मुझे। 2 महीने पहले डैश 3 मुझे दिख नहीं रहा था। मैंने मेरा डायरी लिखना शुरू किया। अभी भी है ये डायरी मेरे पास लिखी हुई है। सुबह शाम में लिखता हूँ मेरे गोल, डेली। गोल को लिखो, डेली लिखो। मिल गया है वो लिखो, अभी इधर से आप पढ़ नहीं पाएंगे। सच बोलो सर, ये पिछले 2 महीने में है ना, आशीष भाई सामने, आईने के सामने, ये 2 महीने में ट्रस्ट में ये लिखने से मेरी लाइफ में ना मिराकल हुआ है। नागौरी सर भी बोलते हैं ये हुआ कैसे? इजीली हुआ, कोई टफ नहीं, इजीली हुआ, हर दरवाजा खुल गया। इसलिए बोलता हूं सर, सक्सेस को यहाँ पे मत बिठाओ। सक्सेस सिर्फ नाम के लिए अच्छी लगती है। आज डैश 3 बन गया ना, कल से डैश 4 की तैयारी। यस, मैनिफेस्टिंग भी सही तरीके से करो। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सब कुछ अचीव मैं उससे ही कर रहा हूं। क्या लगा था आज मैं आपको मेरा सीक्रेट बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा? अलग ही बातें हुई ना। सोचा ही था आज की ट्रेनिंग कुछ अलग ही बात करूंगा। मीन्स ट्रेनिंग जो मैंने मेरे लाइफ में अपनाया है। ये बहुत महत्व का है। रेस योर स्टैंडर्ड्स। देखो दोस्तों, जिंदगी में काम करना है ना, अपने स्टैंडर्ड को रेस करो। 1A बने, 2A बने, 3A बने, जितना जल्दी हो 4A बनो। टीम को साथ में लेके 5A बनो, टीम को साथ में लेके 6A बनो। देखो एक बात याद रखना, हमारे टीम के लीडर सुचिता मैम एक बहुत बात अच्छी बताते, जो उनसे मैंने सीखा है, कि वो मुझे बताते, जिग्नेश भाई, दुनिया में इंसान की वैल्यू नहीं है, उनके काम की वैल्यू है। एग्री हो मेरी बात से? कितने लोग एग्री है तो चैट बॉक्स में यस का मैसेज डालिए। दुनिया में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसके काम की वैल्यू है। अगर अगर आप अपने स्टैंडर्ड को रेस नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू कैसे बनेगी? पिछले 6 महीने से तो मैं भी बोलता था ना, अरे बस नियर ही हूं, डैश 3 जाऊंगा। एक बार बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार बोला, चौथी बार बोला, पांचवी बार बोला, कि कोई टीवीजी का फाउंडर होता आप एक्सेप्ट कर रहे थे। बार बार ये बोलूंगा तब बोलेंगे बार बार यही बोल रहा है, हो तो नहीं रहा है। क्या करना पड़ा? क्या किया मैंने? पूरा फोकस, वाई तो क्लियर था, पूरा फोकस लगाया। मैंने स्टैंडर्ड को अप किया, रेस किया। समझ में आ रही है मेरी कुछ बात? समझ में आ रही है मेरी बात? सर, जिंदगी में आपके आपको स्टैंडर्ड को तो रेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने स्टैंडर्ड, देखो होता है गोल सेट करते टाइम लगता है, एक्सेप्ट है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे भी लगा, मुझे पहली बार बोला गया था डैश 3 कितना टाइम में बन गया। अरे कौन सी बड़ी बात है, तजुर्बा 2 साल में कर दूंगा। करने गया तो पता चला। करने जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा, कहना ये नहीं है, लेकिन फोकस नहीं हटना चाहिए। फोकस नहीं हटना चाहिए। मैंने मेरा 5 साल में कभी भी फोकस नहीं हटाया, और मैं हमेशा मेरे स्टैंडर्ड को रेस ही करते रहा। ठीक है, कुछ समय लगा, क्योंकि वो 1 डे से ही रेस करके आया था ना। जिस दिन मैंने मेरी एंट्री डाली, साथ में 22 मशीन की एंट्री गई, तो लोगों के लिए तो एक मिसाल हो गया ना। टीवीजी का एक अच्छा माहौल तो बना ना। भले सर आज नाम मेरा डैश 3 का है, आज मैं डैश 3 नहीं बना, हम सब डैश 3 बने।
कैसा माहौल है, कैसी फीलिंग आ रही है? एक एनवायरमेंट बन गया ना, एनवायरमेंट बन गया ना। तो आज जो अपने स्टैंडर्ड को रेस करना है, अपनी वाइब्रेशन को रेस करना है, ये आप करो। विपिन शर्मा सर दिख रहे हैं। विपिन सर, मैंने जो डायरी की बात बताई, मैं अपनी भाषा में बोलता हूं तो गोल्डन बुक। अब समझ गए मेरी बात को? लिखो अपने गोल को, रोज लिखो, सोने के टाइम पे लिखो। लिखेंगे, पांचों इंद्रिया उसके ऊपर जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। सबकॉन्शियस माइंड कब कहां से क्या मिराकल करेगा वो आपको नहीं पता, पूरा विश्वास करो। और ट्रस्ट मी, मेरे को 3 महीने पहले नहीं पता था कि मेरा डैश 3 कैसे होगा। 2 महीने में ये मिराकल हुआ, ऑटोमेटिक लाइन खुल गई। आपको लग रहा है कि मैं बन गया हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब एज ए टीवीजी फाउंडर मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आज मैं और नागौरी सर वो लेवल पे गए, आपको वो लेवल पे पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम गए। तो जो मैं मेरी लाइफ में कर रहा हूँ, बस मैं वही शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करने का, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को सिखाने नहीं आया हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो बताने आया हूँ। मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ, सिखा किसी को भी नहीं रहा हूँ। क्योंकि ये लेवल से मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट लोग रहेंगे, जिसके पास नॉलेज रहेगा। आप अपने तरीके से करो बस। आए हो केंगर में तो डैश 3 बनो, आए है तो डैश 3 बनो। हाँ, यहाँ पे तो मैं बात जरूर करूँ। बस स्टैंडर्ड रेस जिप की मैं बात की, तो यहाँ से मैं आपसे कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ, अभी मेरी लास्ट स्लाइड है, मैं आपको 10 मिनट में फ्री करूंगा। आपको आपका स्टैंडर्ड को रेस करना है। आपको अभी मेरे से कमिटमेंट करनी पड़ेगी चैट बॉक्स में। मार्च 2025 तक का आपका क्या गोल है और दिसंबर 2025 तक का आपका क्या गोल है, चैट बॉक्स में लिखो। मैं अभी से ही आपका क्या रेस करवा रहा हूँ आपके स्टैंडर्ड को, और अभी से ही आपको फोकस करवा रहा हूँ, अभी से लिखवा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको जानना है कि मैं मेरे गोल में क्या लिखता हूँ, तो आप इंडिविजुअल अपने शिक्षा लीडर से बात कर लेना। मैंने उनसे हर किसी को बताया है, हर डेट के साथ, सिर्फ फॉर एफ आई सिक्स से नहीं, मार्च 2025 तक ये सिक्स से, मार्च 2025 तक सिक्स से, दिसंबर 2025 तक 6 से 2 क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं है, बस प्रॉब्लम यह आ रहा है ना, क्लियर नहीं है। श्यामलाल जी, 6 से 2 -2 बनना है कब? क्लियर होना चाहिए। 6 से 2 -2 31/3/2024 जो भी था, क्लियर होना चाहिए। क्लियर लिखो तो ही होगा। मुझे एनर्जी से हर महीने 50,000 कमाना है। कमाना है, कब कमाना है क्लियर नहीं है। मैं हर महीने एनर्जी से 50,000 कमा रहा हूं, ये मेरी पोजीशन है वर्तमान की, ये क्लियर है, तो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। मेरी बात को समझो आप। 6 अगस्त 2025 ये सब लिखा। एग्जाम्पल मार्च 2025, 31 मार्च 2025 किसी ने लिखा एग्जाम्पल 6 से। फीलिंग क्या करना है पता है? गोल में थैंक्स गॉड मैं एनर्जी कैंगन वाटर से 6 से बन गया हूं। गोल मार्च 2025 का है, फीलिंग करनी है बन गया हूं। मार्च 2025 में बन जाएंगे, कभी नहीं बनेंगे। मैं इसके लिए अलग से बात करूंगा, नागौरी सर से भी बात करके। जो भी है मैं भूल जाऊं, आप नागौरी सर से बात करना। कभी कभी मैं बोल देता हूं, मैं भी भूल जाता हूं मुझे क्या बात करनी है। जो मैं मेरी लाइफ में अपना रहा हूं, हो गया है, राइट नाउ बन चुके हो। जब भी मैंने 20/9/2024 पहली बार जब भी मैंने छोड़ दिया था, लिखना शुरू किया, उसी दिन लिख दिया था मैं 6 से 2 -3 बन गया हूं। बनूंगा नहीं, बन गया हूं। बाकी तो 2 महीना मेरी प्रोसेस थी, हो गई। सही बोल रहा हूँ विपिन भाई? मैं कुछ ये बातें विपिन भाई से मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं और विपिन भाई के स्पिरिचुअल गुरु एक ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। बाकी सब विपिन भाई ही है। यही चीज नागौरी सर सिखाते हैं। नागौरी सर आरटीपीओ में आवो। नागौरी सर स्पेशल अर्ली मॉर्निंग में इसके लिए स्पेशल सेशन लेते हैं। यस, सुरेश भाई ने 369, यही चीज को मैं फॉलो करता हूँ। 369 को ही।
अभी आप बोलेंगे यहाँ केंगन कहाँ आया? दोस्तों स्किल है, नॉलेज है, उससे आगे नहीं जाएंगे मेरे भाई। स्किल नॉलेज तो अच्छे अच्छे लोगों में है, यही चीज से आगे जाएंगे। स्किल नॉलेज होने की वजह से लोग पास को प्रेजेंट में जी रहे, अनजाने में नहीं समझ पा रहे। ये मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया अभी। नहीं समझ पा रहे, पास को प्रेजेंट में लेके आ रहे अनजाने में, जानबूझ के नहीं, पता नहीं है, और फ्यूचर वो बना डालते हैं। जब भी आरटीपी होवे ना, आरटीपी में आओ, नागौरी सर ये सेशन को बेहतरीन तरीके से 4 घंटा समझाते हैं दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे बुला के, 6 से 9 में। और कभी भी कोई भी लीडर बोल रहा है तो उसकी बात को ऑब्जर्व करो। मैं नागौरी सर की बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं, हमेशा पॉजिटिव बात कर रहे हैं। क्या टीवीजी के लीडर है, क्या टीवीजी टीम शानदार है। किसको फीलिंग दे रहे? खुद को अच्छी फीलिंग दे रहे। वो सीखो, ऑब्जर्व करो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या मीनिंग से बोला। और सबसे बड़ा ये मेरा प्रिय टॉपिक है, मैं नहीं बातें करता हूँ डेमो कैसे देना है, मैं नहीं बताता हूँ प्लान कैसे देना है, ये लाइफ में लेके आओ, ये तो सब बाय डिफॉल्ट मिलेगा। एक इंसान है जिसको डेमो दिखाना नहीं आता है, वो रॉकेट कर रहा है। एक इंसान पावरफुल है, वो हो नहीं रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया आपका 5-7 मिनट ये टॉपिक के ऊपर, लेकिन ये टॉपिक बहुत गहरा है। अगर आज नहीं हो रहा है, किसी को भी दोष मत दो, ईमानदारी से बोलता हूं। मेरे सीनियर ने ऐसा किया, मैं करूंगा, आपकी खुद की गलती है। मेरी डाउनलाइन ने ऐसा किया, किसी की भी गलती नहीं है। उन्होंने किया, उनका प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, या आप आगे नहीं जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये आप नहीं अपना रहे हो। सबसे पहला ईगो को नीचे रख देना। शायद मैं बोल रहा हूं तो कुछ मेरी बातें आपको हर्ट भी हो रही है भी, रख देना ईगो को नीचे। मेरे सीनियर मेरे से उम्र में छोटे हैं, मुझे बोलते, मैं कभी ईगो नहीं रखता हूं। रख भी दिया ना तो मतभेद कर लेता हूँ, मनभेद नहीं करता हूँ। मतभेद तो बहुत करता हूँ मैं नागौरी सर से, और ऐसा मतभेद करता हूँ कि फाइटिंग कर देता हूँ, लेकिन मनभेद कभी नहीं करता हूँ। मेरे गुरु है। जरूरी नहीं है मेरी बात आपको अच्छी लगे, मतभेद हो सकता है आपका और मेरा भी, ठीक है ना, एक्सेप्ट। नहीं लगी कोई बात नहीं। जब भी आप मुझे बोल रहे ठीक है मैं गलत हूं, एक्सेप्ट, क्या फर्क पड़ता है। वैल्यू ऑफ कोच, देखो, एक अच्छा कोच आपको खेल को बेहतरीन बनाता है, और एक महान कोच आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? एक अच्छा कोच आपको जिंदगी के, आपके खेल की जिंदगी के में बेहतर बनाता है, और एक महान कोच, एक ग्रेट कोच आपके जीवन को बेहतर बनाता है। मेरे लिए वो कोच है मिस्टर एसपी नागौरी जी। एनवायरमेंट कोच, आपको टैकल कौन कर रहा है? अर्जुन से भी पावरफुल कर्ण था, लेकिन उसका एनवायरमेंट गलत था, वो मारा गया। वो कहानी में नहीं जाना है। एग्री हो ना? आपका मेंटर कौन है? अर्जुन के मेंटर थे भगवान श्री कृष्ण। आपके सिक्स से मेंटर का उंगली पकड़ लो, ट्रस्ट मी, दुनिया की कोई ताकत आपको डेस्टिनी जाने से नहीं रोक सकती है। ये मेंटर कोच के ऊपर भी बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन यार पता है ना, सारी शॉर्ट बातें ही थी, सारी शॉर्ट बातें। अभी मुझे, मैंने कुछ पेपर में भी लिखा है, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे और कुछ बातें करनी, बातें करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। लेकिन लाइफ में एक कोच, किसी को भी पकड़ो, उसको आदर्श मानो, उसके रास्ते पे चलो। सक्सेसफुल कोच को, सक्सेसफुल लीडर को, उसको आदर्श मान लो। हमारे सबके कोच एसमी नागौरी सर तो है। हमारी टीम में डैश टू लखन सर है, राजेंद्र सर है। हमारी टीम में सारे 6 से 2 है, जांबाज लीडर है, एक से बढ़कर एक है। आपको जो भी अच्छा लीडर लगता है उसको आप रोल मॉडल मानो, कोच बना लो। सब 6 से 2 पहुंचना इजी नहीं है, सॉरी।
आसान है, मैं आसानी बोलता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहां तक वो पहुंचे 6 से 2 तक। मेंटर बना लो उसको, कोच बना लो उसको, रोल मॉडल बना लो, वो जो बोल रहा है वो करो। मुझे मेरे मेंटर के ऊपर इतना ट्रस्ट है ना, मिस्टर एसपी नागौरी सर के ऊपर। अभी आपको पता है मुंबई में मैं 70वें माले पे बैठा हूँ, ये मेरा विंडो है। मुझे नागौरी सर बोले जिग्नेश जहां से कूद जा, मुझे पता है मैं तीसरे माले टेरेस पे गिरूंगा, लेकिन अगर मुझे मेरे मेंटर ने बोला कूद जा तो मैं जरा भी नहीं सोचा, मुझे पता है वो मेरे लिए अच्छा ही सोचा रहेगा। अगर मेरे को कूदने को बोला है तो नीचे से पहले ही जाली बिछाई हुई रहेगी। ये आपके कोच है, बिजनेस कोच है। ऐसे ही लाइफ में कोई स्पिरिचुअल कोच को भी ले लो, जैसे मेरे कोच है अवधूत बाबा शिवानंद और उसके बेटे ईशान जी। खोल के बता रहा हूं आज मैं फॉलो करता हूं उन दोनों को। हर चीज के कोच है, अपना लो। लेकिन 10 कोच को अपनाएंगे तो 10 माइंड काम कराएंगे, 10 तरह के तो तकलीफ में आ जाएंगे। एक कोई रोल मॉडल मान लो, देखो सिखाने के लिए बहुत कोच है, सीखता मैं हर किसी से ही हूं, ऐसा नहीं है। मेरे आज बिजनेस कोच मिस्टर एसबी नागौरी सर है, मेरे गुरु भी है, मेरे मेंटर भी है। फिर भी मैं अलग अलग ट्रेनर से सीखता हूं, ऐसा नहीं है, सीखता हूं मैं भी। सीखने का क्या है सर, अच्छी चीज सीखने मिली तो हम 2 बातें नागौरी सर को भी बता सकते हैं, सर ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, आपको क्या लग रहा है। सिखाना नहीं है, बताना सर आपको क्या लग रहा है, आपका क्या राय है सर। तो उसमें से बेहतरीन नागौरी सर करके हम अपने को बताएंगे। क्या होता है, एक दूसरे से सीखना ही है ना। तो दोस्तों बातें करने के लिए बहुत कुछ है, मैंने मेरी जिंदगी में ये सब कुछ अपनाया है। तो आज ये लेवल मैंने टच किया है, और आज एक्चुअली मेरी एनर्जिक बिजनेस की शुरुआत आज हुई है। -3 पहली पायदानी है, बाकी तो प्रोसेस है 1A 1A 2A 6A अप टू -2। पहली पायदानी पे आज मैंने कदम रखा है। अभी आप सभी लोगों को जल्द से जल्द वो पायदानी पे लेके ऊपर की पायदानी पे जाना है। फोकस क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, दुनिया आपका अच्छा कभी नहीं देख पाएगी, दुनिया सलाह मशवरा देने आएगी। सलाह मशवरा उसका भी लो जो लाइफ में कुछ करके बैठा है। कुछ करके नहीं बैठा, अंडू पंडू आके अपने को सलाह मशवरा देके जाते हैं, हम उसकी बात को मान लेते हैं। क्यों? हमारा माइंड नेगेटिव बात को पहला एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव को नहीं करता है। अगर मैं अभी कुछ नेगेटिव बातें बताता था तो आप खुश होते थे, हंसते थे, चैट बॉक्स में मैसेज भी डालते थे, क्योंकि मैंने कुछ बातें ऐसी बताई गई, मेरी 50% बातें आपको शायद हजम भी नहीं हुई रहेगी। कुछ भी बोलता है -3 आया तो मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने पूरे होश हवास के साथ में बोला है, मैं यही फॉलो करता हूँ। और मुझे लगा कि आज मुझे यही बोलना चाहिए। एक्चुअली बेसिक ट्रेनिंग थी, मैंने ट्रेनिंग को चेंज कर दिया शाम में। अभी अगली ट्रेनिंग में आऊंगा तो जरूर कैंगर में किस तरह से कैसा डेवलप करने का, कौन से ऑब्जेक्शन को कैसा हैंडल करके जाने का, फोकस क्लियर है, वाई क्लियर है, वाइब्रेशन रेस है तो, एनर्जी हाई है तो उसको कैसे क्या टैकल करने का, वो सारी बातें जो मैंने 5 साल में की है वो मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है 1.5 घंटा होने आया, फिर भी 300 लोग के करीब है, लेकिन यहाँ पे मैं 1-2 लोग का रिव्यू लूंगा। हम 10 मिनट साथ पे रहते, और यहाँ पे मैं रिव्यू लूंगा। पहला मैं रिव्यू लेता हूँ, वीडियो ऑन है, ऑन है, ऑन है। 1 या 2 मिनट में रिव्यू देना है, ज्यादा नहीं देना है। पहला मुझे दिख रहा है गोस्वामी मदनपुरी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वीडियो ऑन होगा उसको दूंगा 2-3 लोग को। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, थैंक सबसे यू। पहले सबसे पहले तो आपको दिल से बधाइयां सर। रोल मॉडल हैं, ये शायद सूचना आपको है, फिर भी मैं थैंक और यू सर। आज की जो लर्निंग रही वो बिल्कुल हटके रही। और ये चीज ये साबित करती है
कि टेक्निकल चीजें तो दाएं बाएं हो सकती हैं, 19-20 भी चलेगी, डेमो कैसे करना, फॉलोअप कैसे करना, बेसिक्स तो सेकेंडरी है। अगर विजन, फोकस और गोल पे और अफर्मेशन पे ध्यान दिया जाए तो ये सारी चीजें बाई प्रोसेस आ सकती हैं, लेकिन अगर हम विल के साथ करेंगे तो ये सब कुछ संभव है। ये चीज जो आपने यस, सीखने को मिली ये जबरदस्त है। आई सल्यूट यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं रोल मॉडल नहीं हूँ, एंटायर टीवीजी रोल मॉडल है श्योर सर। सर। सब लोग थे तब जाके ये आज हुआ है। आज मेरा है, कल सबका होगा, बरोबर ना? ये तो क्या लगे है, कोई आगे कोई पीछे चलते रहता है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, -3 से -8। और आज के बाद ध्यान देना, हम सब लोग की पहली पायदानी -3 है, नहीं 3 है, नहीं 4 है। ये तो प्रोसेस है, वो तो करना ही है। पहली पायदानी -3, तब तक हटना नहीं है पीछे। यस जितेंद्र शर्मा सर, थैंक यू। मदनपुरी सर। थैंक्स अ लॉट जिग्नेश सर। सर पता मैं आपको जबरदस्त कहीं ना कहीं हमारा जो पहला पायदान है कैंगन का, मैं इसे पहला पायदान ही मानता हूँ। पहला पड़ाव हमारा 62-3 के लिए बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं आपको। जबरदस्त कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन आपने अचीव किया है। और मैं इतना ही बोलूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि जिग्नेश सर से आज हमें जो एक दिल से बात आती है ना, एक होता है पढ़ा लिखा, मतलब वो एक पढ़ी पढ़ाई बातें कहना, वो ट्रेनिंग, एक होता है दिल से उनकी गहराई से निकला है कि डेस्टी उन्होंने आज अचीव किया है। उन्होंने जितना बोला है उतना फॉलो कर लिया ना माय डियर फ्रेंड। कहते हैं ना, जीवन एक ही बार मिलता है, लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स अ फाइनल शॉट। केंगन, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी डिविजन्स कि केंगन पूर्व जन्म के कुछ बहुत अच्छे कर्मों की वजह से मिलता, अदरवाइज मिलता नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने रिजेक्ट करते हुए देखा है। तो सामने रख के आपके सपनों को, जीवन के सपने, केंगन इज परमानेंट सर। टेम्पररी चीजें बहुत आएंगी, जिग्नेश भाई ने बहुत अच्छे से बताया है। बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप देखिएगा 5 साल बाद कोई बंदा 50 काम करके भी जीरो पे होंगे, और 5 साल बाद केंगन वो तो मतलब -3 एंड अबव रैंक होगा कम से कम भी, ये कंफर्म बात है। तो ड्रीम्स को आगे करिए माय डियर फ्रेंड, करिए, ये मेरा बिजनेस है। अपलाइन आपका साथ दे रहे हैं, जो भी अपलाइन है उनको सैल्यूट करिए। कहते हैं ना, हमेशा ट्रेनिंग में सुना है कि अपलाइन ने बिजनेस दिया है और हमें आगे कहीं ना कहीं सहयोग किया, मार्गदर्शन किया है, तो भगवान के अंदर वो सपोर्ट करे नहीं करे तब भी हम तस्वीर लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि मौका देने वाला सबसे बड़ा होता है मेरे फ्रेंड। कुछ गलत मौका भी देते हैं, दारू पीना और गलत चीजें सिखाते हैं, और एक अच्छा मौका दिया जो पीढ़ियों में संभव नहीं है, ये सच्चाई है। जो पीढ़ियों में संभव नहीं हो, सही। डेफिनेटली कहेंगे अगले 5-10 साल में 100% पॉसिबल है। केवल जिग्नेश सर की बातों को आप तहे दिल से उतारिए। 5 साल जो टीबीजी का लीडर्स कहते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स होता है, 5 साल केवल ट्रेनिंग उतार लिया, तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आप बहुत बड़े इतिहास बना चुके होंगे टीबीजी के अंदर। तो मैं जिग्नेश सर को सैल्यूट करूंगा कि हमारे फाउंडर टीबीजी के, जबरदस्त हमारे फ्रेंड है, हमारी दिन में शाम को बात हुई थी आज, राइट। एक बार वापस से मैं बोलूंगा आपको बहुत तहे दिल से कहीं ना कहीं थैंक यू सर। शुभकामनाएं। और मैंने नागौरी सर को एक ही बात बोला था, सर मुझे लगता है कि -3 मेरा पहला पायदान होगा। सर ने जब बोला ना कि -3 से मेरा बिजनेस शुरू हो रहा है, तो ये बात मैं सर को कई बार बोलता हूँ, -3 से रियल शुरुआत -3 से होगी जितेंद्र शर्मा की। एंड डेफिनेटली बहुत कुछ हम लोग मिलकर करेंगे टीवी जेंट्स। मतलब आई नहीं है कोई, मैं नहीं है, एम नहीं है, यहाँ सब वी हैं, हम हैं, राइट। यस, ऑल यस, टीवी जेंट्स, वी ऑल लीडर्स डेफिनेटली विल क्रिएट अ बिग हिस्ट्री। सब लोग मिलकर सिस्टम को फॉलो करें, डिवीजन फॉलो करें, और आज का जिग्नेश सर का ट्रेनिंग को फॉलो कर लिया माय डियर फ्रेंड। दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको अचीवमेंट्स होने से रोक जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू जिग्नेश सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू, थैंक यू। समीर भाई स्वीट एंड शॉर्ट में क्या, मैं इसके बाद मैं 2 लेडीज को चांस दूंगा। बहनों ने भी क्या गलती किया है, वो भी तो पूरा है, बरोबर ना? वीडियो ऑन है, उन 2 को चांस दूंगा मैं। समीर भाई स्वीट एंड शॉर्ट में क्या मैसेज Thank देना you. चाहते हैं? Thank you, Jignesh bhai. First of all, many congratulations for the -3 achievement. It's a really remarkable achievement. On the international level, आपने एक रैंक अचीव किया, और एनर्जिक हमेशा कहता है, एनर्जिक की पीपीटी में भी लिखा है कि -3 से शुरुआत होती है। अगर कोई व्यक्ति 4.5 के मान सर लिया, आप लेकिन शुरुआत अभी होगी। सर आपका वॉइस आवाज ब्रेक हो गया था। हाँ, आप बोलिए। जी। तो अगर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 4.5 साल के बाद मेरी शुरुआत हो रही है, और वो भी 4.5 करोड़ कमाने के बाद, तो हम सोच सकते हैं कि भाई हमारा लेवल क्या है, और हमें कितना इनको फॉलो करना चाहिए। तो बस ये आपकी बड़प्पन है सर, कि आज भी आप ये कहते हो कि लर्निंग मोड में हो, और फिगर तो खैर मैंने बोल ही दिया है। तो बस सिंपल यही है कि भाई बढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन की
हम जो सीखते हैं वो जरूरी नहीं है, सीखा हुआ कितना इंप्लीमेंट करते हैं, कितना लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं और उससे छोटा रिजल्ट भी पाते हैं, तो वो बड़ी चीज हो जाती है। तो आज जो आपने छोटे छोटे स्टेप बताए हैं, और डेफिनेटली मुझे भी बहुत कुछ आज से सीखने मिला, और मैं आपके साथ में 1-on-1 जरूर करने वाला हूँ सर, और पर्सनली मिलके। थैंक यू वेरी मच बिल्कुल सर। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब साहब मेरी बहनों देख रही है, बट अभी मैं किसको चांस दूं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। चलो मैं पहला चांस देता हूँ मिसिस जुबिन को। देखो उनका बेटा भी बोल रहा है अनम्यूट करो, मुझे बात करनी है, मेरे को स्क्रीन पे वही दिखा। कौन है सुधीर भाई, यहाँ से मेरे से ना ये नहीं हो रहा है, अनम्यूट कीजिए ना जुबिन सेजपाल को। वहां पे उनकी मिसिस है, मेरे से हो नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ अब हो। नहीं, हो तो नहीं रहा। हाँ अब कीजिए अनम्यूट। जस्ट कृष्णा बेन स्वीट एंड शॉर्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिर गीत शर्मा मैम आप रेडी रहना, गीत शर्मा मैम आप रेडी रहना। सर बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसा आपने बताया आपकी ये शुरुआत है, हम भी यही चाहते हैं जल्द हमारी भी ऐसी शुरुआत हो। वी आर बिल्कुल रेडी टू डू। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो तो आते ही है, वो आपने भी फेस किया, अब हम फेस कर रहे हैं, बट एवरी टीवीजियन, एवरी इमेजिनेशन यही चाहता है कि एक दिन ये दिन जो आज आप देख रहे हो वो हम भी देखें। एंड हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू मैम, थैंक यू। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा मैम, सब मिलके साथ में करेंगे। और अवरोध तो हर चीज में आता है, उससे सीखने मिलता है, और इतनी आसानी से मिल जाए उसमें मजा भी नहीं देता। ये अवरोधों के आज यहाँ पे पहुंचे हैं तो इसकी मजा ही कुछ अलग रहती है। तो जरूर हम सब लोग मिलके पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस गीत शर्मा मैम। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी you. आपसे फर्स्ट मीटिंग उदयपुर में हुई थी और वो बहुत ही अच्छी थी। उस दिन ही आप मुझे बहुत ही मतलब एक बोलते एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगे थे कि नहीं इन सर से बोलना है और इनकी मीटिंग में एक बार तो अपने आप को प्रेजेंट करना ही है। और टुडे आई एम फीलिंग वेरी लकी कि आपने वो चांस मुझे दिया। तो थैंक यू। और आज आपने मेरा विजन क्लियर किया है। सबसे मेन जो मैं मेरे गोल से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो आज आपकी बातों ने मुझे वापस उस ट्रैक पे लाया है और अपना विजन क्लियर किया है। तो अब मेरा भी यही है, जो पोजीशन पे आप पहुंचे हैं उस पोजीशन को मैं भी बहुत जल्दी अचीव करूं। डेट मैं बिल्कुल अभी बिल्कुल करूंगी, लेकिन हाँ बस मैं आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही तो मैं भी इस चीज को बहुत जल्दी अचीव करूंगी और आपकी कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू मीटिंग्स आपके अटेंड करूं और आपके कांटेक्ट में रहूं मैं। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं लास्ट दो बहन को चांस दूंगा 1-1 मिनट के लिए। अभी इतने सबके चेहरे हैं ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन डिसीजन मुझे ले। लास्ट दो, फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। युक्ति मैम 1 मिनट दिया जाएगा, और एक एक मैम को दूंगा चांस। यस अपने आप अनम्यूट कीजिए युक्ति मैम। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी Congratulations, first of all, many congratulations for 62-3 achievement. And आज के ट्रेनिंग से सेशन से मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली, बहुत सारी चीजें मैं बोल सकती हूँ एक धार का काम किया है बहुत सारे एंगल्स में। सो यस, आपसे जो भी बातें की है वो करूँगी मैं, एंड मेरी डेट में आपको फाइनल करके दूंगी पर्सनली। ओके ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अरे शेखर भाई कहाँ थे, मैं तो आपको ढूंढ रहा था सर। नए 6 से 2 बने, आपकी तो ये 2 मिनट बनती है। आप अभी दिखे, मुझे स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहे थे। यस अपने आप अनम्यूट कीजिए। सर सर आज तो हाल ही में जस्ट 6 से 2 बने। सर कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सर, आप भी 6 से 2 बने हो, न्यूली 6 से 2। थैंक यू सर, ये थैंक भी यू एक बहुत बड़ी फायदा नहीं है साहब। सर। बहुत खुशी का दिन है आज सर, बहुत बहुत खुशी का दिन है। इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे हैं। मैंने आपका फोटो बहुत सारे ग्रुप में शेयर किया, तो इतने वो सारे मुझे लोगों ने मुझे स्क्रीन पे दिख कॉन्ग्रेट रहा किया। है, वो आपका शेयरिंग मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है। अरे सर इतने लोगों ने, मुझे बहुत मजा आया सर आज। और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप मेरे अपलाइन हो, गाइड बहुत अच्छा गाइड करते हो, बहुत अच्छा आगे बढ़ाते हो। थैंक यू बोलूंगा। और सर इतने सारे मुंबई में एक बड़ी बात क्या मालूम है क्या सर, मुंबई में जो टॉप का लीडर है उसके बाद दूसरा कोई लीडर है ही नहीं। तो मुंबई में टीम विक्ट्री ग्लोबल की तरफ से 6-2-3 जिग्नेश पवानी, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। कॉलर टाइट हो जाता है। आज जिनके साथ बैठा था ना, तो उन लोगों ने तो मुझे अरे जबरदस्त ट्रीट किया। उन्होंने बोलता है यार तुम लोग कैसे काम करते हो।
सर टीम बहुत बढ़िया है हम लोग का, और सर सबसे थैंक्स बोलूंगा नागौरी सर को। और आपने जो ट्रेनिंग में एक बात बताया था कि संगत कैसी होनी चाहिए सर, तो टीम विक्ट्री ग्लोबल का जो संगत जिसने भी लिया है उसका अचीवमेंट होना है सर। जबरदस्त, बहुत मजा आया सर, और आपके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर। मिलके सब आगे बढ़ेंगे, मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके सब साथ में आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू शेखर भाई। अभी लास्ट एक लेडी जो कमिटमेंट था, अभी मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ और कोई मिले मुझे, कोई दिख नहीं रहा है। चलो, यहाँ पे किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, तो अब मैं वापस बैक जाता हूँ। किस कौन 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 दिख ही नहीं रहा है मुझे कोई। पुष्पा देवी मैम, आप बात करेंगे? पुष्पा देवी मैम, वहां पे मेरे को लगता है ठंडी बहुत है, जिस तरह से वो बैठे। क्या बात कर सकते हो पुष्पा देवी मैम? चलो, सुन रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं पूजा मैम से, गोवा से। गोवा में जाते हैं, मैम काजू बहुत खिलाते हैं हमको। मैम 1 मिनट में लास्ट आपकी शेयरिंग है, 1 मिनट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस पूजा बहुत मैम। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको 6-3 बनने की। और आपने बहुत अच्छा आज का सेशन दिया है, बहुत मुझे सीखने को मिला कि गोल जरूर मुझे फोकस करना चाहिए। मेरा फोकस थोड़ा डगमगा गया था, शायद इसीलिए मैं अचीव नहीं कर पाई। अभी गोल पर ध्यान दूंगी और सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गोल पर फोकस करें। गोल पर फोकस होगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जरूर गोल आपका है, गोल को सेट करो और मिलके डेवलप करते हैं। और आ रहे जल्दी, मैं और मैम गोवा आ रहे, तैयारी हो चुकी है। ओके, तो ओके थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे तकरीबन, मैंने 1 घंटे की कमिटमेंट किया था, सुधीर भाई ने मुझे 8:40-45 को बुलाया, बट मैंने हमेशा लेता हूँ, हक से लेता हूँ 20-25-30 मिनट ज्यादा, मुझे भी पता है मैं ले लेता हूँ। और अगेन आप सभी लोगों को थैंक यू। वापस दोबारा मिलते हैं। एक बात याद रखनी है, पहली पायदानी 6A2-3 है, बस ये माइंड में डालना है। वहां पे पहुंचना है, वहां तक जो भी बाधाएं आए हम उसको फेस करेंगे। आप अकेले नहीं हो, एंटायर टीवीजी के सारे लीडर आपके साथ में मिलके फेस करेंगे। बस फोकस को क्लियर रखना, फोकस बनाए रखना, साथ में मिलके बहुत बड़ा डेवलप करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को भी। जल्द से जल्द 6A2-3 बनिए, बन तो गए हैं, यहाँ से बन गए, प्रोसेस कीजिए। और क्या बोलते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे या कंपनी के मैगजीन में, या तो कंपनी में जापान में जो झाड़ लगता है वहां पे आप जल्दी से जल्दी लाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सबको, गुड नाइट।